आप सुन रहे हैं मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सत्संग। दिनांक 27 फरवरी 1996 दोपहर। भिवानी सत्संग कैसेट नंबर 187। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सह, राधा स्वामी। प्रेमियों, सत्संगियों, माता और बहनों, जितने आए हुए सो सबका आगे मेरी विनती से जितनी बार सत्संग हो शांति तो सुनते रहें। ये सत्संग है। मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूँ, न कोई विद्वान हूँ, सीधा सादा हूँ। ये इस शब्द में कबीर साहब ने भी कह दिया, सतगुरु है दयाल वहाँ घर काहे की कमी। बस ये एक दया थी, उन संतों के सतगुरु की दया थी। कबीर साहब की वाणी से कितनी सुंदर और कितनी बेधड़क, और मैं तो मेरे ऊपर ये शब्द कहा से कबीर साहब ने। कबीर साहब आज के तो नहीं थे, चारों युगों के संत हैं। सतयुग में सत सुकृत नामते आए, उस वक्त भी कुछ थोड़े चेताए। त्रेता में विंदर नामते आए और द्वापर में करुणामय, कलयुग में कबीर का रूप धार कर के आए। और वैसे कबीर साहब ने एक दो बड़ी बेधड़क बातें कही। सभी कबीर सो अगर तुम इन बातों ने समझ के असूलों पर चल पड़ो तो कबीर साहब कहते, कबीर कबीर के करो सो दो अपना शरीर, पांचों इंद्री बस करे ता का नाम कबीर। पांचों इंद्री कौन सी हैं? ये बड़ी जबरदस्त है। एक एक इंद्रियों के बस में आकर के न हम मारे जाते हैं। इंसान तेरे में पांचों इंद्री मौजूद हैं और जानवर भी बड़े बड़े एक एक इंद्री के बस में खत्म हो जाते हैं। जिन पर सतगुरु दयाल होते हैं वही बचते हैं इनते हैं। जिन पर सतगुरु दयाल होते हैं वह सुखी होते हैं। मेरी तो बातें पूछते हो तो मैं तो क्या कहूँ, मेरा जीवन अगर बताऊंगा तो तुम रो पड़ोगे। ए सत्संगियों, हंसी खुशी पिया मिले कौन दो आगन हो, जिन पी पाया ए सखी तिन पाया है रो। मेरी जिंदगी में गांव में सू कोई ऐसा रूपाला भी नहीं, कोई धनाला भी नहीं, कोई विद्वान भी नहीं, कोई मेरा बाप दादा कोई अफसर था न कोई राजनीतिक था न। एक गरीब घर का लड़का मर सतगुरु होए दयाल वहाँ घर काहे की कमी। जब सतगुरु राज्य तो करता राज्य, काल कर्म की लगन बाजी। सतगुरु राज्य अब कसर कौन से रह जाती है। तुम सतगुरु को राज्य कर नहीं जाने न कर सकते। मैं तो एक ही बात कही थी कि कबीर बन जाओ। सारे कबीर सो इन पांचों इंद्रियों काबू में कर लो। कौन सी इंद्री? काम इंद्री। कई बार बताई से सीधे लफ्जों मोटे मोटे अक्षर कह दे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। मैंने खोल करके बताऊं कि महाराज की दया थी। पहला काम इंद्री से, काम इंद्री ने काबू में करो। इस काम इंद्री ने कितने के ढीले नक्शे कर दिए, इस काम इंद्री ने कितने जेल में दे दिए, इस काम इंद्री ने कितने के काले मुंह करवा दिए। बड़े बड़े तपेश्वरी ऊपर तो तार दिए, नीचे धरती में पटक दिए। आपको कौन सा तार आपने पता नहीं,
काम के बस हो कि जिन न्यारा स्वर्ग बना लिया था विश्वामित्र, और उसका क्या दशा हुई। इसलिए अगर तुम गुरु के प्यारे हो, कहीं तो नाम लो, कहीं सत्संग सुनो। गुरु के प्यारे हो तो एक ही नेम कर लो। कौन सा नेम? कि हम काम अंग को काबू में रखेंगे। मैं ज्यादा कीड़ी की खाल तो काट नहीं सकता, नहीं हिंदी की चिंदी बना सकता, मोटे लफ्जों में आपको बातें बताता हूं। जब इंसान अपने चाल चलन तो गिर जाता, उसकी सोचो क्या कदर रह जाती है? कोई कदर नहीं न। और जो अपने चलन पर ठीक है, काम इंद्रिय काबू में है, तो वो चाहे इस पर विजय कर सकता है। वो है विश्वामित्र, काम इंद्रिय पर बस काबू में था तो न्यारा स्वर्ग बना लिया। और कितना भारी जबरदस्ती स्वर्ग में पहुंचाना तो क्या था, वो पहुंचा दिया न्यारा बना करके। जब काम इंद्रिय में फंस गया, उसको कौन सी दशा हुई? नीचे गिर गया। इसीलिए अगर तुम सतगुरु के प्यारे हो, मेरे सत्संग माता और चाहे बहन हो, कोई भी हो, मैं पहले एक नीम रखता हूं। जिस नीम की एक ईंट टेढ़ी है तो सारी दीवार ही टेढ़ी हो जाएगी। इसलिए शरीर हमारी एक नीम है, और इसकी पहली नीम में ईंट कौन सी है? ईंट तो एक काम अंग से। कामी कामी क्रोधी लालची गुरु इनसे भक्ति नहीं हो। भक्ति करे को सूरमा जात वर्ण कुल खो। तुलसीदास की वाणी भी मैंने सुनी थी। किसे बंद के काम क्रोध मद लोभ किर जबल घट में खान। तुलसी पंडित और मूर्ख दोनों एक समान। क्या भेद रह गया उन्हें? पंडित और चाहे मूर्ख हो, जिसमें काम क्रोध की खान खुली से। इसलिए सत्संगियों ख्याल करो, मैं क्या कह रहा हूं। मैं इस स्टेज पर बैठा इसीलिए बोलता हूं कि सतगुरु पूर्ण मिल गए। उनकी बड़ी अपार दया थी। उन्हें नेम कराया था कि मूर्ख लड़कियों हाथ पाया का मत लगवाना, एकली औरत कमरे के भीतर बात मत करना। मेरा उपदेश सत्संग उपदेश समझ के अपने दिमाग में बैठा लो। काम के बस होकर के इन लोगों ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। बड़े बड़े मिनिस्टर मर गए काम का बस हो की, बड़े बड़े पढ़े लिखे मर गए काम का बस हो की, बड़े बड़े महात्मा गिर गए काम का बस हो की न, बड़े बड़े राजे महाराजे बर्बाद हो गए काम का बस हो की न। इसीलिए काम एक बुरी बला से। और कहते काम काम सब कर काम न चिन्ह को। काम काम सब कहें, क्या सारी दुनिया काम क्या न कहते? जितनी मन की कल्पना काम को आवश्यक, जितनी मन की कल्पना ये सारे काम से। तब ये न सोचना मैं किस काम की बड़ाई बुराई करता हूँ। जितनी मन की कल्पना सारे, मैं भी अगर मैं एक काम तो बच गया तो दूसरा काम के मन की कल्पना अब का ये बन जा, आश्रम में ये बने, ये कल्पना है तो सह क्या मैं बच गया? मगर ये बात है, ये दूसरी बात है, वो दूसरी बात है। अगर उस तो बच गया, वो इस कल्पना तक बच जाएगा। अगर उस काम में फंस गया तो धरती में दड़न दे जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा, बच नहीं सकता न। याद करो, इसीलिए एक नारी सो सदा जती, एक टाइम खाओ सदा बरती। व्रत की जरूरत क्या है? आप कहते काम अंग में क्या नुकसान के नुकसान फायदा क्या है? मैं एक बार होशियारपुर गया था, मैं नाम नहीं लेंदा किसी का। महाराज परम दयाल जी के पास में किसी चिट्ठी आई, वो कहने लगे मूर्ख इसकी चिट्ठी लिख के जवाब दे दे के तू आखिरी टाइम बड़ा दुखी हो कि मरेगा। तने ऋषियों की संतों की मर्यादा तोड़ दी। संत इतने आए वह तो काम अंग को काबू में करने लिया, तन तो खुला कर दिया तो गिर जाएगा, बड़ी दुर्दशा होगी। क्या नाम लो, क्या कहूं, समझ की बुरी बुरी दशा हो कि मरना पड़ा। इसलिए आप लोग अगर बूढ़े हो, चाहे 60 वर्ष का, 70 80 वर्ष का हो, अगर मैं नाम लेके बताऊं कितने के मेरे पास आते, उनका जीवन कितना पवित्र है कि बड़ा भारी काम में तो बच गए, वो जीवन सुधर गया, उनका पवित्र हो गए। हजारों बीमारियों तो बच जाओगे।
इसमें कितना बल से? 1000 हाथियों का बल से, 1000 हाथियों का बल। और इस तक बच गया, वो बच गया। इसने बड़े बड़े राजे महाराजा का चकनाचूर कर दिया। और इस तक बचने के लिए क्या है जादू? के सतगुरु की शरण। शरण कौन लेता है? सब शरण शरण करते हैं। शरण ले ली तो फिर दुख की चीज का से? सतगुरु की शरणा लीजिए भाई, ताते जीव नरक नहीं जाई। जब शरण ले ली तो नरक में कड़ जाओगे। नरक है क्या चीज? कुछ भी नहीं न। संता का लिए तो नरक की आग बुझाने के लिए एक पानी का लोटा काफी है। मैं आपको एक बातें कहता हूं। मेरी बहन का आई हुई वह निर्वाण ताई, उसका गांव कोशा आदमपुर मंडी में। मेरी चूंद खुल गई इन बातों देख करके। उत्तरा नाम है एक का, नाम के ओर से वह बहन, 2 बहन, एक उरा से अथरस से। वो आई वह बड़ी बहन आई, उन्हें 500 रुपये, 525 रुपये भेंट में चढ़ाए। इन गुरुओं ने बड़े बड़े घर लूटे से। तुम क्या करते हो? इन गुरुओं ने थारा धन भी लूटा और इज्जत भी लूटी, तुमने सतगुरु नहीं मिला न। सतगुरु तो सतगुरु ही होते हैं। इले आन के मेरा आगे इतने रुपये चढ़ाए, कहने लागी महाराज ये रुपये। मन का किसे? कि महाराज आपने छानी से। मन का बहन मन तो पता नहीं न। बोला वाह ऐसे काम करे फिर लको की रखते। मैं क्या होया बहन? कि महाराज मेरा आग लाग गई थी कारखाने, मेरा आपने बुझाई। बड़ी भारी उजाड़ होना था। मैं गई, आप मशीन पर खड़े देखे, पानी का लोटा ले रहे, छबका मारे आग बुझ गई। मैंने 525 रुपये बोले थे आपके। मैंने सोची तुम महात्मा बन गया बहुत बड़ा। एक और इसके स्थिति 5-7 भाई थे, पीली गंगा थे, देवसर की लड़की। उसके 5-7 बोले ये क्यों? कि वह एक काम गरीबनी थे, काम चढ़ाए। मां तेरे क्या बोले? मेरे भी आग लागी झोपड़िया, मेरी झोपड़ी बच गई। ये लोग देखना है, तेरे गुरु के दर्शन करके आवांगे। ए सत्संगियों, ये भी एक कामना थी मेरे, लहर उठी कि मैं तेरे क्या बहुत बड़ा बन गया। मैं ये बातें सुन करके अहंकार में आ गया और मैं होशियारपुर चला गया। किसके पास में? मेरे गुरुजी के गुरु भाई थे परम दयाल पंडित, उनके पास में जानी जान जब गया। और भी लोग मेरे साथ में थे, वो जीते हैं मरे तो नहीं है न। मैं बैठा बातचीत करते कहने लगा संत ताराचंद महाजी के मेरे पास एक अमेरिका से लड़की आई हुई से, उन्हें रुपये भी चढ़ाए से। और उसने ये बातें, उसका लड़का बीमार था और उन्हें क्या कहा कि कोई डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो कहने को संत हो तो मेरे लड़के को ठीक कर दो, मैं इतनी $1 पहुंचाऊंगी। मेरा रूप प्रगट होया, उसको बताया कि ये प्रसाद दे दे, ठीक हो जाएगा। वो लड़का ठीक हो गया और मेरा पता ले लिया। वह यहाँ आई $80,000। कितनी $, उसने दी से पता न 80 कितनी ये $, दी से। संत ताराचंद मेरे शरीर में कुष्ठ पड़े, मैं या झूठ बोलता हूं तो कि मैं तो गया नहीं वहां पर, बेटा तू जाता है। मैंने सिर टेक दिया उनके। सुने सत्संगियों, संत बला को टालते हैं, तुम संतों का संग नहीं करते हैं, तुम पाखंडों में रहते हो। मेरा हौसला ठिकाने कर दिया उस संत ने। मैंने सिर टेका, महाराज सच्चे बादशाह मैं तो खुद बह क्या हुआ था और मेरे पास में इतने रुपये लेकर के आए, मैं उसका काम करया। मैं तो हंकारी बन गया, मैं तो काम करया नहीं। तू गया था पगला? मैं नहीं जी। तने पता? मन किसे का नहीं पता, उनके कारखाना झोपड़ी का पता। ए मूर्ख, ये पैसे खा मत लेना। ये गुरु छिड़ की नुए मरे से कि गृहस्थियों का धन खा खा के न अपने बेटों की जायदाद बनाई, अपने पोतों की जायदाद बनाई, अपने परिवार की जायदाद बना बना के चले गए। इन गृहस्थियों इन गुरुओं में क्या फर्क है बताइए? ये पैसे खा लेगा तो कीड़े पड़ के मरेगा, खाना मत। मैंने शरणों सिर टेक्या गोड़ ब्राह्मण के। मैंने कहा आप संत सतगुरु, मेरी चूंद खोल देना, मैं गिर गया था। इसलिए जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया,
उनका लेखा इस तरह निमड़ता, काल का कर्जा चूक जाता, मेरा लेखा ये निमड़ा। इसीलिए गुरु गुरु में भेद और गुरु गुरु में भाव, सोए सतगुरु बंधिए जो शब्द बतावे दाव। जो शब्द का भेद जानता वो ये सतगुरु मोक्ष में ले जा सकता। जो शब्द का भेद जानता वो ये भी जानता ये काल का मार्ग से, ये दयाल का मार्ग से। वो अपने शिष्यों को निकाल लेता। जिस मत में, जिस लैंड में मैं जन्मे, जिन्हें ये पता नहीं काल का दयाल का पता नहीं, वह कभी भी अपने शिष्यों ने काल तक नहीं बचा सकते, इनको उन्हें काल का दयाल का पता है नहीं ना। इसलिए वह शब्द भेदी जो संत होते हैं वो बचा ले। किस तरह बचाया काल से? अब तो चूंद खुली होगी कि मैं काल में फंस गया था, उन्हें बचा लिया। मैं कहता हूं मेरा वो है, मैं नेम करता हूं कि झूठ बोलूं कीड़े पड़े, मैं तो गया नहीं ना। इसीलिए मैं क्या कहता, सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। जिन पर सतगुरु दयाल हो जाते उन पर कमी किस चीज की रहती है? कोई चीज की कमी नहीं रहती न। मगर हम दयाल करते नहीं, हम दयाल की शरण में नहीं जाते, हम दयाल दयाल करते रहते हैं। तब क्या कहते हो, महाराज जी बड़ा जानी जान से सब जानता है, और मौका लागती महाराज से भी चोरी कर बैठते हैं। जो महाराज जी क्या पशु तो भी गया गुजरा हो जाता है। इसीलिए हम गिर जाते और डूबते रहते हैं। अगर हम उस बात ने समझ जाए, तर जाए, तो मेरा प्रश्न चला था, अगर कबीर बनना चाहते पहला अंग ले लो, काम अंग को ढीला कर दो। मैं सबकी मिसाल दिया, गोरखनाथ तो कहता ऊपर तो खार नीचे झरे, उसका गोरख क्या करे। इसलिए सतगुरु संभाल करता जिसकी, वो उसकी शरण में चला जाता, उसकी संभाल सतगुरु करता। कितने इतिहास बताऊं, लोग इकबालों में काटते ऐसी सी बातें। मैं कहता हूँ वह गुरु नहीं है, वह कमीने हैं। गुरु की महिमा को लिखने वाला है कौन? कोई लिख नहीं सकता ने। समझ गया? उनके हजारों सत्संग न्यारे न्यारे मिलते, वो अपने अनुभव कहते, किसी की पूजा। कल मेरे पास में आया, मेरे दिल को बड़ी खुशी हुई कि महाराज फकीर चंद के शिष्य मेरे भाई लालचंद दास, और आन के बैठे बात करते कहने लगा, क्या बताऊं कि एक सत्संग था, एक महात्मा कहने लगा, क्या सुनाया? बोला मैं राम की कथा सुनाई। बोला और? बोला कृष्ण की कथा सुनाई। बोला और? पंडु महाभारत। बात करते कहने लगा, क्या बताऊं कि एक सत्संग था, एक महात्मा कहने लगा, क्या सुनाया? बोला मैं राम की कथा सुनाई। बोला और? बोला कृष्ण की कथा सुनाई। बोला और? पंडु महाभारत सुनाया। बोला और क्या सुना? और भी सुना। बोला हाँ क्या? यीशु मसीह सुनाया। बोला और? बोला मोहम्मद साहब की सुनाई। बोला और क्या सुनाया? बोला गीता भागवत। अरे मोरे कुछ तेरा भी सुनाया। मैं अपना सुनाता हूं, मेरी बातें बताता हूं, मेरी बीती बातें। राज की रोज कथा वार्ता सुनते रहते हो, वो तो रोज सुनते रहोगे, सुनते। कभी अपनी भी कथा सुनी और कभी अपनी भी बताते हो। ये तो हमारे बड़े लेकर कर गए, बुरा न मान जाना। मैं तो उरल भी कह देता हूँ, रामायण पवित्र 5वां वेद मानता हूँ। मैं रामायण के पढ़ने वाला अगर कहता मैं रोज रामायण का पाठ करता हूँ, उसको तो अपना एक सदाचार व्यवहार राम की तरह रखना चाहिए। और दूसरा कैसा रखना? तुलसीदास की तरह रखना चाहिए। तो वो औरों को पर असर करेगा, तिर जाएगा, अपनी न्यारी बना लेगा। तो कुछ न उसने पढ़ता रहा, कुछ नहीं, पढ़ता 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 जीवन बीत जाता। न उन्हें काल का बेरा न दयाल का बेरा कहाँ ले जाएगा अपने साथियों ने। इसीलिए पहला अंग बता आप लोगों ने के काम अंग को काबू में करो। माता बहनों जितने तुम बैठे हो और सुनते हो भाइयों, कि मैं तो अपनी बातें बीती बताता हूं कि काम अंग को ढीला कर दो, उसको इतना कि वो तुमने तकलीफ न दे। क्या मैं बेशर्म मानस हूं? मेरी बातों को क्या सुनोगे? घटिया मानस की बात सुनना बुरा से। मेरा तो सतगुरु पूर्ण मिल गया, उन्हें ये कह दिया था, बेटा मेरी बातों को याद रखना, मैं बताइयो जी कि एकली औरत बात मत करना। मैं कहीं एक ऐसी जगह गया हुआ था, बड़ी भारी जगह, और उस घर में बैठा था। मेरे मास्टर ये बाहर चले गए थे कहीं, एकला उस घर में रह गया।
सत्संगियों कहने का हक नहीं, मल फकीर का हाथ था पीठ पर। कहा वो कहने लगे घर तक मेरी माता बहना, मैं किसी की रक्षा नहीं करूं। वो मेरे पास में आई, बोला जी मैं एक बात पूछ लूं। पूछिए। कि मैंने नू सुना सके सतगुरु का धोरे सो जा तो सारे पाप कट जाते। मैं बिल्कुल आप झूठ नहीं बोलती, सारे पाप कट जाते। मैंने अपनी जूती पैर ली और पैर की मैं कहा पाप नहीं है, तो उसका टाबर जाम ले तो और भी पाप कट जाते हैं। ये कहीं बोला है पापन, मेरे को तो आर्डर था मेरे गुरु का कि एकली लड़की तो बात मत करिए, मैं तेरे घर ही नहीं बढ़ूंगा कभी भी। बोली बताइयो ना, किसा मैं तेरा नाम लेके नहीं बताऊंगा, मेरे कीड़े पड़े तेरा नाम ले बताऊं। मरमा बखत का सतगुरु हूं, सच्ची का मैं नहीं रहूंगा, मैं मेरे बस की बात नहीं है। ए सत्संगियों, तुम काम हमको किस तरह काबू में कर सकते हो? जो बच्चा बेशर्म होता अपने बाप के सामने खड़ा होकर पेशाब करता है, वो क्या अपने बाप की इज्जत रखेगा? गिर जाएगा। इसलिए तुम नाम लेकर के न अपने सतगुरु का स्वरूप प्रकट करके न और फिर भी गिरते रहते हो, तो फिर तो उभरोगे खड़े थे। उस बच्चा की तरह तुम बेशर्म हो गए हम तो, और गिर जाएंगे। इसीलिए उभर नहीं सकते कभी भी। इसीलिए काम में 1000 हाथियों बल सर कौन मरा? काम का बस हो कि न हाथी मर गया, कितना बड़ा कागज की हथनी देख के न। काम का बस कौन मरा? विश्वामित्र मर गया। काम का बस कौन मरा? सरंगी ऋषि मर गया, सरंगी भिरंगी बन गई। काम का बस कौन मरा? कि रावण मर गया। कितने की कथा सुनोगे? और मैं महात्माओं का भी जागा हूं, बता देता हूं कि कितने कहते हैं मैं तो अंगहीन भीषम बन गया, वो भी मर जाते काम का बस हो कि न। मैं सीधा मानस हूं, सीधी बातें कह देता, इसीलिए बचने की कोशिश करा करो। मेरी एक ही बात को ख्याल करो। कौन सा ख्याल? कि एक नारी सो सदा जती। अपनी नारी को नारी समझो और माता बहन समझो, और मेरी माता अपने पति को पति समझो और सब भाई भतीजे समझो। जब तुम्हारा प्रकाश नहीं और तुमने शांति नहीं मिले तो और तो काटरी मेरी मूछ फाड़ लेना है कोड। मैं एक अंग वर्णन करया अभी तो, इसलिए आप लोगों को बताता हूं। ये सच्चाई की बातें तिर जाओगे। इसीलिए कितनों की बातें कहूं, मेरी बीती बातें से, और मैं अपनी अपनी बातें सब कहते। मैं एक दिन मेरे महाराज को ले गया फकीरतन के पास में, दिल्ली सत्संग था। वो भी संत थे, परम संत थे। उनकी महिमा सुन के महाराज फकीर का भाई धन हो, तेरा जीवन पवित्र सुन के मैं खुश हूं। इसलिए आप पवित्र बनो। क्या ज्यादा बातें पूछते के काम 1000 हाथियों का बल से काम में। और कबीर ने ये कहा से 5 को काबू में कर ले, कबीर बन जाएगा। नहीं कहा ना कि कबीर कबीर के तरह सोच दो अपना शरीर, 5 इंद्रिय बस करता का नाम कबीर। आज तो 2-2 4-4 बच्चे पैदा करते, रिश्तार काटते में कबीर प्रगट हो गया। अरे मूर्ख कबीर को तो मरी मुसीब नहीं, तो सुते संत आए थे धुर दरगाह। कोई टॉप पैर की हाथी तर की झुलस काटते में कबीर का रूप कबीर बन गया। कबीर का बेटा मैं हूं को हो तो आइए मेरे सामने। वो कबीर के बेटे नहीं, कबीर को बदनाम करने वाले से। कबीर साहब सुते संत आए थे दुनिया में, और कबीर साहब रुक्का देना आए थे। दोनों हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए आए थे। और कबीर किसको कहीं 5 इंद्रियों काबू कर ले, वो कबीर है। इसीलिए जिन सारी जिंदगी विषय विकारण कर दी, रोका मैं कबीर सुन, लानत है उनको। सारे खोटे खोटे घड़गो फिर कर मैं कबीर सुन, लानत है उनको। इसीलिए पहला काम 1000 हाथियों का बल काम और क्रोध। क्रोध में कितना बल है? 12000 हाथियों का बल है। और क्रोध में क्या क्या बन जाता देखा नहीं? क्रोध में आके न कोई माँ कुएं पड़ जाती है, कोई बेटा टक्कर मारता, कोई बाप भीत का टक्कर मारता, लतड़े पाड़ लेते। क्रोध माँ की बुरे बुरे घर बिगड़ जाए। मिसाल याद आ गई, मेरे महाराज बताया करते थे कि एक लाला जी दशावरों में चला गया। दशावरा में चले गया, उन्हें क्या करा कि रुई खरीद ली घनी सारी। जब रुई घनी सारी खरीद ली और उसका ब्याह करा लिया, पैदा बड़ी, उसको बड़ा भारी धन कमाया। रुई खरीद रहा कि एक बच्चा हो गया,
वर्ष में 2 वर्ष का 3 वर्ष का। और लाला जी बैठा तो होकटा गड़गड़ी भर राखी लेटा पीवन लाग रहा मस्ती में। और क्या करता वो लड़का आकर के न वह चलम तार करके न रुई में बगा दी। उसका बेटे ने चलम तार की रुई में बगा दी, रुई में आग लाग गई। आग लाग गए सारे रुई। लड़का खड़ा लाला जी ने पंशेरी बिठा की पंशेरी वो लड़का का मारी सर में गुस्सा में आकी न लड़का मारी, लड़का मर गया। सेठानी ने बेरा पटा, वह कुआं में पड़की मर गई। पुलिस ने बेरा पड़ा, सेठ ने पुलिस पकड़ लेगी। क्या करा करो ने कितने बड़े बड़े घर। अब क्या कहा कि उसकी यह हालत तो जो का तू था उसा रह गया। इसलिए आप लोग देखते नहीं करो जिसमें घर में आ जाता घर के घर उजड़ जाते हैं। इसीलिए दूसरी मंजिल क्रोध किस है? आप लोग क्रोध किस पर करो? महर्षि सवरलाल महाराज परम संत थे और कुल मालिक थे। उन्होंने का न्यारा रूप बदलिया से कि काम क्या करो, क्रोध क्या? पहले उनको बता दो फिर दूसरा उल्ट की बताऊंगा कि उन्हें क्या रहा क्रोध में कितने कितने घर उजड़ गए बड़े भारी। किस किस की मिसाल दूं? सोचो, इले काम क्रोध और लोभ। लोभ में क्या 20,000 हाथियों का बल से और लोभ जिन्हें काबू में कर लिया उसका क्या करना से? सुना नहीं? कामी तरह क्रोधी तरह पापी तरह अनंत लोभी जेवड़ा ना तरह कह कबीर सिद्धांत के लोभी जीव कभी तर नहीं सकता। लोभ किसका करो? तुम तो लोभ भूले बैठे, करना था तो करते नहीं न। लोभ करते लग रही आपता नहीं धापता, मेरे के गेल हो रहा चीता कच मन जागा अंत में रीते का रीता। हम लोभ में फंसे, कितनों के घर उजड़ गए करते करते। किसी का नाम ले दो तो तकरार कर दोगे खाम खाम। वो लोभ करते करते गिर जाते। अब का मौका कर ले काम फिर देखा कर ले का। वो लोभ मागली पिछली खो बैठते हो। काम के लोभ मोह। मोह में भी बड़े बड़े ऋषि मुनियों के चक्कर बंध गए। मोह में क्या है? 30,000 हाथियों का बल है। और मोह क्या करता है? मोह तो शकरते घेर लेता है। समझे? इतना बुरा है मोह कि क्या करोगे? तुमने कथा सुनी होगी, भागवत सुनते हो बार बार। भागवत में किसकी कथा है वो बात में फिर कहता हूं, उसकी कथा उसकी सुनाई। वो क्या कि भागवत में कहते हो जड़ भर राजा हिरण तो मोह करया तो क्या हिरण बनया दूसरा होता है। वो तो बचने फिर हंकार के हंकार मर्या के करो। तो जितने इनमें दोस्त थे चारों में ताकत इतनी एकले हंकार में ताकत से। और हंकार तो बढ़कर जुल्मी कोई नहीं सन। हंकार तो बड़े बड़े राजे महाराज और हंकार तो बच के रहना चाहिए। अब महर्षि जी कहते हैं कि मैं उनका पोता हूं इसलिए बता देता हूं आप लोगों ने कि इनको क्या करना चाहिए। 5वां को मारोगे ना, मारने की जरूरत नहीं है न। मारोगे तो तुम दूसरा ढांचम चले जाओगे। मारो मत, तो बदल लो। तुम्हारा काम क्या था वो काम भूल गए, समझ गए। क्रोध किस पर करना वो भी भूल गए। लोभ किस चीज वो भी भूल गए। काम करो लोभ और मोह किस तक करो वो भी भूल गए। और अहंकार था वो भूल गए आप लोग के। काम तुम्हारा था सतगुरु की तलाश करना। सतगुरु की तलाश करना था तुम्हारा काम। इसीलिए उस और काम में फंस गए, सतगुरु की तलाश भूल गए। ये तुम्हारा काम था सतगुरु की तलाश करना। जब पूर्ण सतगुरु मिल जाते हैं तो क्रोध किस पर करोगे? मन पर करो। तुम्हारा मन मारा मारा फिरता विषय विकारों का नहीं। उसको कहे मूर्ख क्यों तने भूत बना रखा, बैठ जाए छोड़। और अगर वो न डटता हो तो कबीर साहब कहते मन जा तो जाने दर गए कर राख शरीर, बगर चल्ला चढ़ाए कमान को कैसे लागे तीर। के मन जा तो जाने दो, तू आसन तो मत डोल तो राम मिलेंगे। अंतर के पट खोल तो राम मिलेंगे। अपने आसन में बैठे रहो। 3 चीज शरीर तो होती है। शरीर तो क्या? चोरी जारी हिंसा। शरीर तो होती, तुम शरीर तो नहीं करोगे तो मन नहीं कर सकता न वाणी कर सकती है। शरीर ने टिकाई बैठो, इसलिए खेल कर रखा है।
भाई तुम अपना जनरेटर चला दो, मेरा सत्संग हो इतनी बार बंद न होना चाहिए, ना मैं टाल कर दूंगा सत्संग की, तुम न करते रहो। उन्हें क्या कह रहा था मैं, इसीलिए काम क्या तुम्हारा कि सतगुरु की तलाश करो। जब सतगुरु मिल गया तो काम पूरा हो गया। और फिर काम करो किस पर, मन पर करो। जब तुम्हारा मन विषय विकारों में डामाडोल होता है तो मन पर करो, ए मूर्ख तू किस जाता, तू सतगुरु का से, तू काम करने के लिए आता, कुछ अच्छे शुभ करने के लिए आता, ये दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा, तू क्यों मेरे से विरोध करता। तो इसीलिए कहते क्या करो, क्रोध करो तो मन पर करो, काम करो। लोभ किस चीज का करो, सतगुरु जो नाम बताओ, नाम की कमाई करो, उसका लोभ करो। ये जितने लोभ हैं, धी जमाई बेटे पोते धी, जितना धन दौलत, ये सारा लोभ तो उरे रह जाएगा। और सतगुरु नाम बताओ, नाम का लोभ करोगे वो तुम्हारी मदद करेगा। दो ही चीज काम आवेंगी, क्या, नाम और सतगुरु, तीसरी चीज काम नहीं आ सकती ना। ये लोभ करो तो नाम का, फिर मोह किसका करो, सतगुरु स्वरूप का। ये सारे जितने काम, जितने सतगुरु तो प्यार कराया जाता, सतगुरु का असली मोह काम करता। तुम बेटे पोते धी जमाइयो तो करते हो, ये तो स्वार्थ का मोह है। और सतगुरु का जो प्यार है, मोह है, वो परमार्थ का से आगे ले जाने का से। इसलिए मोह करो तो सतगुरु स्वरूप का करो। इतनी चीज तुम करके फिर अहंकार कर सकते, दरवाजा खुल गया कि हम अपना काम पूरा कर लिया। इसीलिए वो कबीर का रूप है। इसलिए आप कबीर बनना चाहो तो देख लो, इन विषय विकार तो बच गया, वो है कबीर का बेटा सर, वो है कबीर से। तो मैं आपने क्या कहा, कबीर साहब का शब्द कहते, जिस पर सतगुरु है दयाल, वहां घर काहे की कमी। उस घर में कमी किस चीज की है। तुम सतगुरु के पास में आते हो, मुक्ति के लिए कोई भागी ही आता है। मैं तो कहीं भी महात्मा पास गया, मत्था टेक्या करता था, कहा करता था, ए महाराज मैं संसार में फिर नहीं आऊं। मैंने कोई भी महात्मा नहीं बोला कुछ भी। एक बार मैं होशियारपुर गया, मैंने मत्था टेक्या परम दयाल जी के। उन्होंने कहा क्या बात है बेटा, तू भी नहीं आओगा संसार में, मैं भी नहीं आऊंगा। मगर मेरा एक कहा मानना, मैं बताओ कि ज्यादा अब भजन में न बैठना। मैंने कहा ये बातें क्यों कही कि आपने नू कही काम करना है, इसीलिए ज्यादा भजन मत बैठना। मैं कहता हूं भजन दूसरी चीज है, ध्यान दूसरी चीज, सुमन दूसरी। हर बार जरब लगती रहे और सुमन होते 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 कब होगा। मैं हवाला दे के बताया करूं सु कि सुमन में सुरत लगा के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट दे कि तो अंतर के पट खोल। कि अंतर के पट कब खोलेंगे, तुम्हारा सुमन पक्का हो गया तो ध्यान आप ही लग जाएगा, घबराओ मत नहीं। जब तुम्हारा ध्यान लग गया तो सोचो भजन शब्द आप ही खुल जाएगा। और ऐसा खुल जाएगा कि तुम एकदम मस्त हो जाओगे। उसको क्या तसल्ली। महाराज जी कहा जब मैं तो 2 मिनट 1 मिनट जाता हूं, मैं कहता बिल्कुल ठीक है, अगर ज्यादा जाओगे तो उसमें दूसरा हिसाब बन जाएगा। मगर मैं तो ये कहता हूं जिन्हें अपने घर जाना उन्हें 2 चीजों का ख्याल रखना चाहिए। किस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि बहुत भोजन मत जीम तेरे भले की कहूं, तो नींद भर मत सो तेरे भले की कहूं, कटु वचन मत बोल तेरे भले ही कहूं। और स्वामी जी भी यही कहते, मनसा बाचा कर्मना तो दुख का हो मत दे, आती रहनी सोर वो शब्द रस ले। अगर मंत्र वचन तय कर्म तय किसी को दुख मत दो, शब्द की कमाई करनी है, शब्द तो शब्द ही खुल जाएगा, बन जाएगा। मगर कब सतगुरु होए दयाल, वहां घर काहे की कमी। उस घर में किस चीज की कमी से कबीर साहब कहते, मैं तो मेरी बातें बता रहा था, कौन सी कमी रही। जिस मानस को पास में बैठन दिया, क्या अपने दोहे मेरा कहने का हक था किसी वक्त में, कितनी भारी कि मेरे तो कोई बात भी नहीं करता, कितनी भारी के कैसे लाशी मान लाशी भी नहीं गलिया करती ने। समझ गए, किसी तो दौरे चला जाता तो मेरे तो मुंह मोड़ लिया करते थे। पर तुलसीदास का दोहा मेरे साथ था
कि जहां पर कृपा रघुबर की होई वहां पर कृपा कर सब को। ये दोहा याद कराता। मैं कहता हूं जहां पर कृपा सतगुरु की होई वहां पर कृपा कर सब कोई। जाट घरों में जलम था कोई न छूता छा, मेरी छाया पड़ती तो नहाया करते थे। सत्संग याद करो उस परमात्मा ने। जाट घरों में जलम था कोई न छूता छा, दया हुई सतगुरु देव की अब चरणा मत ले जा। ये किसका प्रताप? सो सतगुरु का, वो राधा स्वामी दयाल का। जिस पर राधा स्वामी दयाल खुश हो जाते हैं वो तो कागा हंस बन जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। जाट घरों में जलंधर मांगा नहीं मिलता शीत, दया हुई सतगुरु देव की अब सभी पाले परीत। सारे परीत करते हैं। सुन गया, सभी बात करना चाहते हैं। ए सत्संगियों, तो मेरी एक लाइन को देख करके न और अपने आप पर घटा करके न करो कि महाराज भी उस माता का बेटा से, हम भी उस माता के बेटे से। आप भी वो क्या बनना, मैं अहंकारी नहीं हूं। मैं आप लोगों शिक्षा देता हूं। मैं जल में मेरी मां ने 4 दिन रोटी नहीं मिली थी। मैं इस खोटी घड़ी का पैदा हो डासू। फिर भी आप बड़े भागी सो। मैंने सतगुरु के लिए बड़ी तलाश करी, बड़ा घूमया फिरा। तुम तो बड़े भागी हो, तुम बात करते हो, मिलते हो, बात करते हो। बल मैं सतगुरु नहीं हूं तो मैं सेवक हूं और मैं आर्य धर्म का रुखाड़ा भी हूं। और सोचो, संत मत का अनुयायी हूं और सनातन धर्म को समझाने वाला हूं। ये लोग तो झगड़ा कर लेते हैं, इसलिए जिनको सतगुरु है दयाल वहां घर काहे की कमी। वह 2-3 पार्टी नहीं करते न, वह कहते हैं कि आर्य बनो और आर्य कहते श्रेष्ठ पुरुष को, सनातनी बनो। सनातन कहते जो परंपरा तो चीज थी, ज्यादा नहीं खोलूंगा। परंपरा तो शब्द ही था, सारी दुनिया जान सनातनी बनो। फिर संत बन जाओ, क्या करोगे? शब्द में समा जाओ। और शब्द भी 10 प्रकार के सने 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 चढ़ते चढ़ते और 9 प्रकार के शब्दों को तय करके 10वें शब्द में चले जाओगे। वहां आपने खुद ने पता लग गया कि राधा स्वामी धाम है, ये अनामी धाम है, ये काल पुरुष का देश है, ये कुल मालिक रासु दयाल का देश है। तुमने खुद पता लग जाएगा। इसलिए करनी का भेदर नहीं बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी करो तब पावक उत्सार। कि आर्या धर्म किसको कहते हैं? आर्या धर्म शराब मत पियो, मांस मत खाओ, चोरी मत करो और जारी मत करो। आर्या धर्म तुलसीदास जी आर्य कहते हैं, परतरिया माता समझो परदन धूल समान, इतना मरना मिले तो तुलसीदास जमान के मैं जमानती हूं। और हजूर महाराज कहते हैं, राज शालिक राम कहते हैं, घर में रहो और कमा के खाओ पर धन परतरिया से ने ना लगाओ। ए माताओं, जिसमें 2 ऐब नहीं है वो माता सीता है। अर्ज में है तो आज मेरा सत्संग सुन के त्यागन कर दो उसका। और यही भाइयों को कहता हूं, देखो फिर तुम्हारे दिल में घर में शांति नहीं आवे तो मेरे पास जाना। तुम्हारे घर में कमी आ जाए तो मेरे पास जाना। तुम्हारे घर में अगर कोई दुख तकलीफ मेरे पास जाना। परालबद का तो मन भर का शेर भर भोगना ही पड़ेगा। ये बताता हूं। वो कौन सी 2 बातें? इंसान में तो नशे विषय और माता बहन में चोरी जारी। इनको छोड़ दो तर जाओगे। ये संतों उपदेश है। ये पहली नीम बताता हूं और पहली नीम टेढ़ी रखी गई तो दीवार पड़ जाएगी कितने जा करके न। ये अपना जीवन पवित्र, जिसमें पहली खोटते हो छोड़ो, आज तो ग्रहण कर लो तर जाओगे। सुना नहीं? पहली बुरा कमाई की बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जो आए सतगुरु की ओट। मैं ये नहीं कहता फलाना नू कहता, झगड़ा नू कहता, वो नू कहता, वो नू कहता। मैं तो अपनी बातें बताता हूं आप लोगों ने। तो आपको 2 कहना, ये तो आपने हवाला देता हूं, समझ गया? मैं 5वीं पीढ़ी पर छू। मैं उस खानदान की औलाद छू कि जिसने अपना पूंजी आप बरती, दूसरी पूंजी नहीं बरती ने। स्वामी जी महाराज आए, वह कुल मालिक थे, उन अपनी पूंजी आप बनाई, किसी का हवाला नहीं दिया ने। हजूर महाराज आए, उन अपनी पूंजी इतनी किताबें लिखी ठिकाना नहीं। महर्षि शवरलाल ने 5000 किताबें लिखी
और फकीर ने कितनी लिखी कि आज भी जकरा मेरे दाता अरमान साहब ने भी कमजोरी टोटा था, जिद भी, उनने भी अरमान सागर लिखा। मैं तो अनपढ़ था, कुछ भी नहीं, महाराज ने बंद लगा दिया था, फिर भी अनुभव प्रकाश में कुछ न कुछ लिखा है। मेरा दोहा किसी तो नहीं मिलेगा, नहीं मेरा दोहा अलग मिलेगा। इसीलिए संतों के दरबार में अपनी पूंजी लेके आते हैं संत महात्मा, और सतगुरु की दया होती है। राजसुन दयाल की बड़ी अपार दया से, और तुम उनके सेवक हो, अपना काम करो, जियो और जीने दो। ये नहीं कहते संत फलाने शब्द ने ये कहा, फलाना ये कहा, धकड़ा ये कहा, तो हवाला देने के लिए से वो तो अपनी बातें कह के चले जाते। इसीलिए मैं आप लोगों को क्या कह रहा, सतगुरु होए दयाल जहां घर काहे की कमी, कि सतगुरु दयाल किस तरह होए। मेरे पर तो इस तरह होए कि मैं पहली माला फेरा करता था, फिर मैं गायत्री का पाठ किया, भगवान दे आचार्य सीखा, प्राणायाम भी किया, बहुत किया, फिर मैं साधु बन गया एक लंगोटी वाला, और फिर सतगुरु मिल गया। उन्होंने कहा क्या चाहता है, अरे मूर्ख उगाड़ा रहने तो तेरे तो ये रोज तिर जाएंगे, और मुंह बंद करने तो तेरे तो सारे गूंगे तिर जाएंगे। समझा, मैं हैरान हो गया। उन्हें कहा कपड़े बदलो, कपड़े बोले और बताऊं कि हाँ, किसी लड़के पाना दबाना, और कि एकांत में नर संगत के 4 पैसे न बरत लेना तेरे शरीर के लिए, तो बाहर मुल्क में प्यार दिया। इसलिए सतगुरु होए दयाल वहां घर काहे की कमी, मेरे दाता दयाल होए उन्हें बचा दिया उनका। इसलिए मैं तो जानता हूं सतगुरु दयाल इसको कहते हैं कि अपने प्यारे शिष्य को शिक्षा दे कि अब तो बचा दे। और क्या शिक्षा दी कि कम तो 2-2.5 घंटे तो जरूर भी ध्यान में बैठना। ये मेरा एक पहली नेम करया था। महाराज चरणदास की एक किताब सुनी थी, भक्ति सागर, चरणदास ढूसर कुल महाबाणिया, और चरणदास सुखदेव जी का शिष्य कहते हैं। उसकी भक्ति सागर में मैंने सुना था आपके 12-24 घंटे होते हैं, कम तक इंसान ने 6 घंटे तो ध्यान भजन करना चाहिए। मैंने एक नेम कर लिया, उसे माला फेरा था, 21,606 सांस आते हैं, तो इस सांसा का जाप करना चाहिए। मैं उस वक्त तो इतना टाइम था, वो अब भी अपना टाइम निकाल लेता। मैं सोने की नहीं, सोना तो मेरा 1.5 घंटे सो लू, बस इतना ही। खाने पीने का व्यवहार मेरा जानते हैं, सब ठीक है। इसलिए सोने तो मरता है, मैं अपना ध्यान सुन निकालता रहता। अब भी तो आप भी आज नेम करो, जो गुरुओं की सन कहीं भी किसी का नाम ले रखा हो, पहला तो ये काम अंत बचो, और दूसरा ये परण करो हम घंटा 2 घंटे उस मालिक की माला फेरेंगे। क्या तुम मालिक की माला फेरो तो इतना ही काम छोड़ना पड़ेगा आप लोगों ने। क्या भूतों का जिक्र अगर वो छोड़ दो, हुक्का पीते वो छोड़ दो 2 घंटे, और राजनीति में टक्कर मारते उसको छोड़ दो 2 घंटे, या और तुम सलीमे देखो उसको छोड़ दो 2 घंटे, या तुम क्या करते हो को और घटिया जगह हम जाते उसको छोड़ दो। इन थोड़ी 2 घंटे मालिक का भजन करो, उसका आनंद देखो क्या है, उसका आनंद कितना है। उस आनंद की मैं क्या बढ़ाई करूं आप लोगों ने, कि सारी दुनिया ध्यान का आनंद उस नाम में से, और नाम जैसा आनंद कहीं भी नहीं है न। और बड़ी भारी शांति मिलेगी। मैं तो सीधी बातें बताता हूं, पर्चिस का प्रमाण की जरूरत नहीं है न। इसीलिए आप महात्मा बार बार सत्संग कर करके चले गए, मैं उनका एक सेवक हूं। मैं भी आपको बताता हूं कि थोड़ी निम आकर के बातें करो कि सतगुरु घर का कोई तो परखे मोर असर थी, कोई परखे लाल, संत परखे नाम हरि का हो गए मालो माल। क्या कभी आप लोगों ने ख्याल किया इन बातों पर कि कोई तो परखे मोर असर थी। मैं उनको बुराई नहीं करता ने, कोई जप करता कोई तप करता, ये मोर असर पीस है। उनसे क्या मिलेगा, स्वर्ग बैकुंठ में चले जाओगे। कोई परखे मोर सबीर, कोई परखे लाल। उन मोर सपियों तो इतना और सोच लो कि कोई धर्म लोक में जाएगा, कोई विष्णु लोक में जाएगा, और कोई लाल है। ये सबसे बड़ा तप है, जैसे पाराशर जैसे, विश्वामित्र जैसे अष्टावक्र कितने करिए, तो उनमें क्या होगा, स्वर्ग बैकुंठ मिल जाएगा। कोई परखे मोर सरपी, कोई परखे लाल, ये 3 लोग के नाम हैं, लाल मोर सरपी। मैं मट्टी की बातें नहीं करता ने। कोई परखे मोर सरपी, कोई परखे लाल। और बाहर देखते हो तो काफी लोग
ऐसे भी से कि मूर्ख मानस नोटों ने याद कर लेते हैं, मोर सरपी जान लेते उन्हें लाल का क्या पता, उसकी क्या कीमत है। मगर संत इस ढांचे पर आते ये बातें कहते, कोई परख मोर सरफी, मोर सरफी। मेरा तो विचार ये कहता है कि उस भक्ति मार्ग में मोर सरफी क्या है कि कोई जपर, कोई तप, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई होम, कोई यज्ञ, कोई दान और पुण्य। तो आप लोग कहते क्या मिलेगा उसने? तुम्हारे शास्त्र कहते किसी को स्वर्ग मिल जाए, किसी वैकुंठ मिल जाएगा। और कोई परख लाल, को ज्यादा अभ्यास करके न और भी परख लेता, वो लाल क्या है, वो सबसे बड़ा क्या है कि बड़ा घोर तप करके न, और वो कई जैसे धरु ने घोर तप करया 36,000 राज भी करया, फिर थारी भागवत कहती है। तो इसीलिए राजेश्वरी सो तपेश्वरी, तपेश्वरी सो राजेश्वरी, फिर वो नरक में चले जाते हैं। इले कितने मोर संत परखे नाम हरि का, हो गए मालूम माल संत परखते नाम हरि का, वो नाम और नहीं पढ़ते। कौन सा नाम हरि का, कौन सा नाम उस भगवान का? कि जैसे तुम नीचे छठे चक्कर तक नीचे जो नाम है ये काल माया के नाम है, ये कच्चे नाम है, मोर असरफिया में शामिल हैं। और छठे चक्कर तो ऊपर जो नाम है सतलोक के बीच में ये लाल है, लाल है, ये बैकुंठ मोक्ष में नहीं ले जा सकते न, बैकुंठ में स्वर्ग में ले जाएंगे। ये क्या लाल है। और संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। ये नीचे के नामों की संत कदर नहीं करते, वह कहते दुनिया ढूंढे त्रिलोकी माई, नाम रहे चौथे लोक माई। नाम तो चौथे लोक में है, इसलिए संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। के किस तरह मालूम माल हो गए? जब नाम मिल गया क्या कसर रहेगी? साधो मारे राम नाम धन खेती, साधो भाई मारे राम नाम धन खेती, इस खेती में बहुत नफा है, इस खेती में बहुत नफा है, वो क्यों न अगेती, साधो भाई मारे राम नाम धन खेती। के अगेती बो, अगेती किस तरह बो? बालकपन में जो बोले से वो क्या है? हीरे मोती जवाहरात है। और आगे जाके बोता वो रुपये हैं। और बुढ़ा अंदर नहीं आएंगे शादी के लिए, वक्त का पुरुष तलाश करना पड़ेगा। एक राम 10, एक राम घट घट में बोलो तुम्हारा मन है, मन कह खेती करते, मन कह झगड़ा करते, मन कह पानी पीते हो, मन कह रिश्ता करते हो, मन कह काम करते हो। राम तो कम नहीं है। और तीसरा राम कौन है? सारी दुनिया का त्रिलोकी का ब्रह्म, जो ब्रह्म के अवतार 10 अवतार है, वो ब्रह्म के अवतार वो नीचे रह जाते हैं। इसीलिए वो ब्रह्म त्रिलोकी का काम करता है। उस तो 3 गुणों तो अलेदा, वो हमारा राम है। और वो रम्या है, जर्रे जर्रे में रम्या है, उस राम की तलाश करता। देख ले, पता है बोला ना तो फिर काल के मत में फंसा बैठा बचिया। जिस मत में काल का दयाल का पता नहीं है वो कभी मोक्ष में नहीं ले जा सकता ना आप लोगों को। वो कहने लगा तो मैं तो पकड़ रखी, डर में पकड़े हो तेरी मर्जी से, मरते तो लफ्जों तो जपता न श्री राम। बोला हाँ ना, लफ्जों का नहीं है तो वहां तो बाणी की गम नहीं है न। सुने नहीं माड़ा फेर उन हर बजुर मुख से कहू न राम, मेरा साईं मोको भजे तब पाऊं विश्राम। के मेरा मालिक मेरे को भजे, वो धुनात्मक नाम है, सारी दुनिया की जान है। इसलिए संत उस नाम को परखते हैं और वो उस नाम की धुनी सुनते उस जगह पर जाके न। इसलिए मैं थोड़े इशारत बता गया, संत सतगुरु उसका नाम है जो 18 मंजिलों का भेद बतावे, 52 अक्षरों का भेद बतावे, 72 नाड़े बतावे और 10 प्रकार के शब्द समझा और 16 गगन का पूरा पता दे। और फिर क्या 4 वेद स्थूल और सूक्ष्म वेद का पता दे। सूक्ष्म वेद संतों का तब जाकर का उद्धार कर सकता है। पढ़ा लिखा नहीं और सतगुरु का हाथ है, जिसका धोरेगा उसने कहा तू बेधड़कों की काम करता, मेरे क्या दोष लगेगा। उन्हें क्यों कही थी मेरे को बेधड़कों की काम करना, इसीलिए मैं अपना काम करता हूं। पहले संत परख नाम हरि का हो गए मालूमाल। कहां परख्या नाम? नाम तो बहुत दूर है, ऐ सत्संगियों नाम बहुत दूर है। कौन सा नाम जपता? तुम तो मंत्र जपते हो
और बता देता हूं क्या जपते हो। एक जगह तंत्र तांत्रिक विद्या जपते हो, वह नीचे रह जाते। एक तंत्र है, एक जंतर है, एक मंत्र है। तंत्र नीचे रह गया न, जंतर नीचे रह गया, तंत्र ऊपर इतना रह गया, और मंत्र ऊपर जपया, जबान तो जपया जाता है, और जो नाम है ना वो जबान तो नहीं जपया जाता न। तो सुरत के कानों तो सुना जाता, और सुरत की आंखों तो रूप देखा जाता, और सुरत के जबान तो जाप होता रहता है। ऐसा है वो नाम। इसीलिए के संत परखे नाम हरि का हो गए मालो माल। कौन सा माल मिल गया? बेटे मिल गए, यहाँ छोड़ने, धी जमाई मिल गए, यहाँ छोड़ना है। धन जाल राजे महाराज यहाँ ही छोड़ना, वो माल कौन सा मिल गया? अपनी आत्मा को उस घर में ले गए। कौन से घर में ले गए? राधा स्वामी धाम में ले गए। इस तो बड़ा और कोई भी बंधन नहीं। इस बंधन ने तोड़ करके ने और घर में पूछ गया, ये माल मिल गया। गीसा साहब भी कहते हैं कि साधो राम नाम धन खेती, राम नाम धन पा। इस नाम के तोड़िया ने टूटे, खर्चा न सापड़े, दंडन होत सवाया। साधो हमने राम नाम धन पाया। कि तुम सब के सब राम नाम धन पाया हुआ से, और फिर तुम भूले बैठे हो, राम नाम को भूल गए। वो चौथा राम है, इन तीनों तो न्यारा है। और उसको संत क्या कहते हैं? नाम कहते हैं। दादू जी ने सतराम कह दिया, कबीर साहब ने सतनाम कह दिया, नानक साहब ने सतनाम कह दिया। तो स्वामी जी महाराज ने क्या कह, इसको सत क्या साहेब स्वामी कह दिया। हजूर महाराज ने इतना बदल दिया, राधा स्वामी कह दिया। गुरु और गुरुमुख का जोड़ा आया था वो, इसलिए उनका पूर्ण मंत्र बताता हूं। इसलिए सत्संगियों, संत परख नाम हरि का हो गए मालूम माल। कौन सा मालूम माल हो गए? कि फिर इस संसार में नहीं आऊंगे, नाम मिल गया तो चौथे लोग का। और इसीलिए सतगुरु खोजो है प्यारी, जग में दुर्लभ रतन यही कि फिर वह संसार में आ नहीं सकते कभी भी। वो मालूम माल हो गए। किसके मालूम माल? कि अपने घर पहुंच गए, सारी चीजों शांति मिल गई, उन्हें जामन मरण का भय मिट गया। और सुने, जामन मरण दुख अति भारा, और पीड़ा इतनी जो बिच्छू डक मारे 1000। तुलसी साहब इतना दुख होता जामन मरण में। इले बचने के लिए आगे के कहते हैं कबीर साहब। अब कितनी बड़ी बात से बाहर के राजे रानियों के हवाले सुने होंगे। कोई उसने मारन चढ़े, कोई उसने मारन चढ़े। बाहर के राजे रानी सब 55 की मर गए, और हाल बेहाल। बल महाभारत 18 सुनी सन्ना खपा दी। शांति मिली किसी को? मेरे पास में एक प्रेमी आया, कहने लगा, आप राजनीति में हिस्सा ले ले तो बड़ा अच्छा से। मैंने कहा, तू अगर मेरी इसमें हिस्सा ले ले तो बड़ा अच्छा से। बोला, किस तरह? कि वो राजनीति सारी इसमें आ जाएगी तेरे पास में। ये तू तेरी आत्मा को धोखा देता है, राजनीति में आगे जाए गिर जाएगा। और इस संत मत में आ गया तो तेरी आत्मा में शांति आ जाएगी, तुम साथ ले जाए सारी करनी, और फिर जाएगा या भी शांति आगे भी शांति। और उसका क्या पता किसका हाथ मारा जाएगा और के मरेगा। मर्जा मैं एक बात कहता हूं, 2 चीजा परहेज रखना। क्या? कि शराबों कबाबों तो बच की रहना, विषय बेकार होता। तेरा बाल बांका नहीं कर सकता कोई भी। और यही सत्संग में आज सबको दिया है कि उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता न, इसलिए वो काम अंग तक बच गए। तो इसीलिए क्या कहते हैं, राजा राणा 55 मर गए। कितने 55 मर गए? कहते पंडुआ की कितनी सेना थी? दोनों थोके 18 सोनी सेना थी, 55 की मर गई। और रावण की कितनी सेना थी? राम के रावण की, रावण का कितना भारी नाश हो गया। इले प्रेमियों सत्संगियों, क्या कहा जा से? इन बातों ने सोचो कि कितना 55 की मर गए राजा राणा, और कुछ भी को नहीं मिला न। होए हाल बेहाल, संत बिचारे राम भरोसे भय माने भोपाल। भोपाल किसको कहे? राजे महाराजों को। वह भी भय मानते। किस तरह? आजकल के महंता तो नहीं मानते न, आजकल के महात्मा तो और तो भय मानते। कौन सा भय मानते? कि नूना बंदूक कोई आ न जा गोली न मार दे।
वो बेचारे क्या करेंगे? समझ गया? वह तो आप ही खुद डरते रहते हैं कि भय लगता संत स्वर में शेर है गरजे और गाजे, दुनिया भेड़ है बिदका और भाजे। महाराज परम दयाल जी किसी महात्मा के पास चले गए थे और वो कहने लगे कि महात्मा जी के हाँ कि मैं एक बात कहूं, तू उसका पोता और मैं फलाने का बेटा हूं महर्षि जी का, मेरी बात सुनिए। कहना बताइए कि मैंने कहते एक आए रात ने लड़की गुजरी हुआ कहती है कि फकीर आया फलाना आया, मैं तो गया था। बोला ना, तो बोला खुली कह दे संगत का बीच में कि मैं नहीं जाता। दूसरा कहने लगा उसका सेक्रेटरी खड़े, बोला ऐसी बातें नहीं, सच्ची बात कहने का हक नहीं है। बोला क्यों? कि मंसूर ने कही थी, उसकी क्या दशा है? बोला अरे मूर्ख, मंसूर तो खुदा बनया था। सच्ची मैं कहता हूं एक फकीर मेरा 1000 प्रकट होंगे, आइए कि मैं कहता हूं सच्ची, मार मेरे गोली। ये फकीर की बातें कहता हूं, उसका बेटा हूं इसलिए बोलता हूं। समझे? उन्होंने कहा मैं कहता हूं क्या करोगे? मरोगे डूब डूब के, धोखा देते हो लोगों को। इन गुरुओं ने तुम्हारा धन भी लिया और इज्जत भी ली और फिर भी तुम उनके जाल में फंस के लकड़े नहीं न, और असली नाम का पता भी नहीं लख्या ने, उस नाम में बांध दिए। नाम तो सतलोक तो आगे मिलता, सतलोक तो नीचे जितने नाम सारे काल और माया के से। अगर कोई भेदी हो तो पता लगा सकता है। इले कहता हूं राजा राणा पचपे होए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसे भय माने भोपाल। आप लोगों ने कभी भी ये बातें नहीं सुनी कि संत बेपरवाह होते? वो तो ऋषि था, कौन? कपिल मुनि। और सगर के कितने लड़के? 60,000 सुने होगे तुमने। 60,000 फिर उन्हें घोड़ा छोड़ दिया यज्ञ का, और कपिल मुनि का दौर कलयुग ने काल महाराज ने बांध दिया वो घोड़ा, और वो 60,000 के साथ गए। बोला तने हमारा घोड़ा कैसे पकड़ा? बोला मैंने नहीं पकड़ा ने। बोला नहीं ये बांध रखा, होश करो मेरा घोड़ा पकड़ा। वो कह मैंने नहीं पकड़ा। वो ना हथियार ले रहे थे, पैरी रो जूती हथियार ले रहे थे। वो हथियार ले रहे, क्या होया? देखते हथियार दिखाए। बोला अरे मूर्ख, तुम्हारे हथियार चलाओ इतने मेरी जबान लकड़ी सर्वनाश हो जाएगा थारा। मगर वो अहंकार के डटिया करे, डटिया नहीं गया उनसे। महाराज ने एक पानी की चड़ू लेके एक छबका मारा था। थारी भागवत कहती है सारे सुहाओगे। वो तो ऋषि था, 3 लोक का, संत नहीं था न। आज मेरे वर्गे डाढ़ी रखा कहते मैं 4थे लोक में ले जाऊंगा तुमने, और मैं थारी मुक्ति करा दूंगा, और चौगर्द बंदूका पर ये क्यों के कद गोली न मार दे कोई मेरे। सोचो काल तो बचाओगा, तुमने डोबेगा। इसलिए फूटी आंख बबेक की गणे न संत असंत, जिसके संग में 10-20 है उसी का नाम महंत, उसका नाम महंत है। इसीलिए फूट गई आंख बबेक की। मैंने सारी जिंदगी साधु महात्मा संग किया से, और इसीलिए मेरे लफ्ज ऐसे करड़े से मैं क्या कहूं। इले बताइए वह किसको त्यारेंगे? इले संत बेचारे राम भरोसे भय माने भोपाल के, संतो राम का भरोसा रहते हैं। और क्या राजे महाराजे भय मानते उनते, और ना मानते और साख ले लो किसी की। कितने आते और कितने जाते हैं, उनके संत महात्मा के चरणों बंदगी करते राजे महाराजे। अगर भजन करने वाला से और पाखंडी है तो भाई सारा ढांचा खराब से वो गिर जाएगा। इले सच्चाई पे काम करो, सच्चे बन की रहो। सच्चे की बातें झूठी नहीं होगी कभी भी। इले झूठा झूठा रहता तो क्या हुआ अब के भय मानने भोपाल, संतों तक भोपाल भय मानते। कबीर साहब सुने नहीं? सिकंदर बादशाह जो सिर झुका गए, समझे कितने बड़े बड़े दुष्ट थे, सिर झुका गए सब के सब। स्वामी जी का महाराज का वक्त में कोई एक साधु था, क्या नाम लो, वो ना आखिर ने कोई बिलम लगा दिया था। मुल्का आजादी उस वक्त में थी। वो कहने मेरे गुरु के बोला अपना काम कर बेटी, तू मेरा काम तो मैं ही करूंगा, और सारे उन्हें कुछ नहीं करने दिया, तू मत बोल। और उसका खुद पर डूब गया वो, और उसका सारा ले लिया। भगवान का संत जिसके सारा रहते हैं उसकी मदद तो वो ही करता है। अरे प्रेमियों सोचते नहीं आप लोग, क्या तुम्हारे हिये में आंख नहीं है
मेरी कितनी बेइज्जती करी थी पिछली साल में, कितनी बेइज्जती करी थी। और मेरी माता बहन रोम दिया है, मेरे गुरु की निंदा करनिया तेरा सर्वस्व नाश हो जा। मन कहा माता ऐसे मत बोलो कभी भी, तुम्हारी बात खाली नहीं जाएगी, माता ऐसे मत बोलो कभी भी, मेरा कर्म भोग है। मन कहा क्या कर्म भोग है? मन कहा मिसाल दे के बताऊंगा। गुरु अर्जन साहब बैठे हुए थे और उनके पास क्या होया कि उसके भाई ने, जो उसका नाम जयसिंह था, किसा नाम था, वो भाई ने चोरी करवा के ने और अर्जुन साहब का धोरो धन दबुआ दिया और बादशाह ने जाके कह दिया कि ये है चोर तेरे धन का देने वाला। और चौगरदा घेरा दे लिया, उठे दाब्या हुआ जगह मिल गई उसका सारे धोने के और पकड़ लिया। अर्जुन साहब पकड़ लिया, क्या सजा देनी चाहिए? इसको फांसी तोड़ दो, इसको ये करो वो करो। आप लोगों ने सुनी होंगी कहानी, मेरा इन कहानियों ने मदद करी, मैं जुवाया। उन आखिरी ने समझदार मन को बोला भाई मारो मत, तो ऐसे करो इसका काला मुंह कर दो, गधे पर चढ़ाओ और गांव के बार बार फिराओ, धूड़िए दंदे रहो, ये मरे ते बूंदा हो जाएगा। बोला ठीक है। अर्जुन साहब को गधे पर चढ़ा के गुंडे गेली हो लिए, धूड़िए दी, काला मुंह कर दिया, घुसड़ी मारा और कुछ नहीं बोला। अर्जुन साहब जब आया उठे जगह पर बैठा, तार दिया, वो तो तार के चले गए। एक गुरुमुख चला था, गुरुमुख बर्दाश्त नहीं कर सकता न, इसीलिए कहे गुरुमुख की महिमा बड़ी, गुरुमुख की गति है बड़ी भारी, गुरुमुख कोटि न जीव बारी, करोड़ों जीव का उद्धार गुरुमुख कर सकता है, मतलब गुरुमुख होना चाहिए। अर्जुन साहब का शिष्य गुरुमुख था, वो आन के अर्जुन साहब के पाया नुहाया धुआया, उसका रंग उतारा और पवित्र करके पाया में सिर टेक दिया। उस शिष्य ने क्या बात है कि महाराज मेरे पर दया कर दो। क्या दया करूं कि मैंने हुक्म दे दो, मैं इसको मुद्दी मार दूं इस नगरी को। मेरा ए मूर्ख, ये क्या करते हो आप? शांति रखो। बोले मेरे बर्दाश्त नहीं होती, मेरा आग लाग रहा, आपका हुक्म की बाट देखता हूं, हुक्म दे दो आप। क्या करेगा? बोले इसका नाश कर दूंगा सारी नगरी का। अरे तो बिना गुनाह मारे जाएंगे, नगरी में के लेगा? बोला नहीं, वो ज्यादा जोर लगाया। न्यू का अर्जुन साहब ने कांकर ठाई और कांकर ठाई पहाड़ का मारी, दो टूक हो गए पहाड़ के। अब भी बताते हुआ बात, तो दो टूके। बोला बेटा ये शक्ति मेरे में भी है। फिर संत महात्मा उसको नाजाज नहीं बरता करते, ये मेरा को कर्म से और कर्म भोग रहा सू, गुस्सा नहीं करया कर। इले में कहा माताओं ये बातें सुनी आपने, सुनी कि मेरा कर्म भोग से मैं इसी घड़ी में पैदा आए, लोग मेरी निंदा करते। तुम एक विनती करो कि क्या कि मेरे पर सच्चाई न हो, मेरे ये झूठी कहीं जाओ, सच्चाई न, साची बात न बने, झूठी कहते रहो, आगे न बोलना मेरी माताओं। इसीलिए आपको बताता हूं कि सब के साथ में होती आई। पर फिर क्या भरोसा था राम नाम का? मेरे तो राम का भरोसा था, और राम का भरोसा वो की हार हो जाए कदे? हम भरोसा नहीं रखते न। सतगुरु का भरोसा से कभी भी नहीं हारेगा न, उसकी जीत रहेगी। मगर सतगुरु का भरोसा करो तो उसके सारे गुण ले लो, उसकी रेडिएशन लो। उसकी रेडिएशन क्या लो? उसका ध्यान करोगे तो उसकी रेडिएशन आ जाएगी। अगर वो कामी से ते कोडी का ने करो दे कोडे, लोभी से कोडिया, मोम फजाए कोडे, अहंकारी से कोडी का ने। अगर ये उसमें नहीं है तो सने सन उसकी रेडिएशन तुमको ठीक कर देगी, पवित्र बना देगी। इले संतों जिंदा राम होते हैं, सतगुरु जिंदे होते हैं। मुर्दों की टेक बांधोगे तो नहीं तैरोगे, जिंदों की टेक बांधोगे तो उनकी रेडिएशन तुम्हारे ऊपर आ जाएगी, तुम्हारा काम कर जाएगी। तीन चीज बखत की काम दे, बखत का हाकिम, बखत का हाकिम और बखत का संत सतगुरु। मगर किसी के दिल में ये आया होगा कि हमारे महाराज जी तो गुजर गए, अब हम किसके शरण? ये गलत बात, ये मत सोचना न। तुम जिंदे गुरु की शरण ले ही से, तुम्हारे लिए जिंदी बातें सुनो, जिंदी रेडिएशन तुम्हारे सामने आए, घबराओ मत। अगर भरोसा और विश्वास ले काम करोगे तो, अगर विश्वास भरोसा, ये बात याद रखना, हो जैसा से वैसी ही रेडिएशन लकड़ेगी उसमें। आपको किस तरह कि तुम चोरों में जाओ, चोरों ही ख्याल आओगे,
रंडियों में जाओ, रंडियां ख्याल आओगे। मैं एक दिन ऐसे जा रहा था, कई मैंने सत्संगी ले गए और मैं जाना कई लड़कियां बैठी सड़क पर। तो एक लड़के ने, बाबा जी न सरदार जी कहाँ जाते हो? माँ बहन जी सत्संग करने जाता। ये मेरे साथ वाले हंस पड़े सब। मैंने कहा क्या हंसते हो? बोला ना कुछ नहीं। मैंने बोला ना कोई बात थी, मन तो पता नहीं था इन बातों का। आगे गए फिर हंसे। मैं सच्ची बात बताओ क्या बात थी? बोला जी वो रंडिया का मोलाए मूर्खों वाले की क्यों गए थे? बोला जी क्या बात हुई? मैं कोई बात नहीं, वो मेरी बहन थी, मेरी दृष्टि पड़ी से केरा किसी का उद्धार भी हो जाएगा। स्वामी जी महाराज ने हजूर महाराज पन्नी गली सारी पवित्र कर दी थी। कबीर साहब के वक्त की रंडी का भी उद्धार करवा दिया था स्वामी जी ने। वह पन्नी नाम की रंडी कबीर साहब के वक्त जो हाथ दिया था रैदास का, वह थी। इसलिए संत दयाल होते हैं। जिस घर में संत दयाल होते वो दया करके जीव का उद्धार कर, कोई बात नहीं। इसीलिए आप लोगों को बता से कि राजा राणा 55 मर गए होए हाल बेहाल, संत बेचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। के राजा महाराजे भय मानते रहते हैं और वह कभी भी घबराते नहीं। इले 60,000 की सभा कर दी और अपनी मस्ती में रहे। आज तो हिसाब लगल, वो तो धर्म लीन महात्मा थे और आज के गुरु कहते हम चौथे लोक के गुरु हैं। और कितने भय खाते रहते। आप ही अपनी आत्मा में दुड़ा करके फैसला कर लो क्या और क्या नहीं है। मैं तो उरे तक भी कहता हूँ संत सतगुरु कमा की खाते हैं। समझ गया? मैं जब नाम लिया गया तो मेरे गुरु ने कहा कि क्या करता तू? भाड़ा रहता, कमा की खाना जिंदगी भर। ना किसी ने कमा संत तो मस्त रहते। बोला नहीं, वो बाबा जी रहते, फकीर रहते। संत तो संत होते पगला, संत है उन्हें कमा की खाया। दादू जी ने रूई पीनी, कबीर साहब ने दुकान ताणी तनी रहदा ने जुत्ती गांठी, नाम दे लत्ते ठेके, सबकी बातें बताई। मेरी चौंध खोल गई, मैं भी कमा की खाऊंगा। इसलिए उनकी बड़ी भारी दया से सतगुरु, जिसको सतगुरु मिलिया लेखा ने कहते सतगुरु मिले मारे सारे दुख बिछड़े, अंतर के पट खुल गए जी। सतगुरु मिलता सारे दुख बिछड़ जाते हैं और दुख रह गया तो सतगुरु नहीं मिला ने। मगर तुम सतगुरु की खोज नहीं करते तो क्या ही खोज? कोई बेटियों की, कोई धी जमाइयों, कोई धन की, कोई औहदे की, कोई प्रमोशन की, समझे, कोई मान की, कोई बढ़ाई की। सतगुरु की खोज नहीं करते ने। अगर सतगुरु की खोज करते तो स्वामी जी कहते क्यों फिरे भटकता बन मर, तू देख उल्ट की मन में। तेरे भीतर बसता आप धनी, तिल के ओले पहाड़ खड़ा चादर खूब तनी। जो तल में तेल हर चकमक में आग, तेरा प्रीतम तुझ में तू जाग सके तो जाग। अब ना जागत तेरी मर्जी से। संत महात्मा सीधा रुका दे के चले जाते। इसीलिए संत बेचारे राम भरोसर भय माने भोपाल। किस किस की साख जुर, किस किस की कहूं। संतों का मारे कितना रैदास की जूत हाथ काट दिए, सुना होगा ना आप लोगों ने। क्यों काटे? एक दिन शिकायत कर दी जा करके न, कहने लगे रैदास की आंखें में पानी नहीं आता, चाहे कितने दुख आ जाओ। बोला अच्छा। उस राजा ने उसके हाथ कटवा दिए, ले गया पकड़ के जूती बनाओ था, हाथ काट दिए। रैदास की आंखें में पानी आ गया। वो राजा कहने लगे क्या बात है? मैं तो सुनती तेरा आंखें में पानी ने, तू तो रो पड़ा। बोला मैं हाथा ने नहीं रोता राजन, तो ये तो कटने से आज कट गए, तड़के कट गए। मैं इनका प्यार नहीं तो मैंने एक बात कर रखी थी, वह बात मेरी अधूरी रहेगी। बोला क्या करे? बोला ब्यादर छोरे की जूती देनी थी तड़कन, मेरा यो काम उधर में उस बात न रो सू। अब क्या कहता? भगवान उनकी मदद करता। मैं हवाले तो नू देता हूं, तुमने समझाऊं सू कि जिस पर मालिक राज्य उसका कौन के बिगाड़ सकता। बोला मैं इसलिए रोता, मैंने ब्यादर छोरे जूती देनी थी, एक जूती बनाई थी और दूसरी जूती को बड़ा से क्या ने मेरे हाथ कटा दिए, तो लिया है उरे। तो क्या कहते हैं, वो छोड़ दिया जाओ के। जब घर पर आया और वह माता जी कर्ण के घर पर, वो कर्ण क्या बात है, हाथ किस तरह कटे? बोले मेरे तो सामने कटे। झूठ बोलो, और बड़े महात्मा ही झूठ बोलते हो। बोला क्यों? कि ईब में गई तो जूती बनाने लग रहे थे, उस ब्यादर की जूती देनी थी ना आपने। बोला हाँ।
ईब तो तैयार करके मैं दो पूछी के बाद से बोला जूती तैयार कर दी से मैंने तड़के दीनी से। ईब उसकी जूती ही को सान न कटे थे। बोला जूती? बोला हाँ। जाके देखा कि मेरी खातिर वो चमार बन के आ गया, जूती गाठी कि हाँ। इसलिए संत बेचारे राम भरोसा भय मानना भोपाल के पाया हाथ जोड़े, मालिक मन तो मौत दे दे, मेरी खातिर तो नहीं तेरे दुख झेले। इसलिए राजे महाराजे डरते हैं राम के भक्तों थे। और से यह कितनी मिसाल जो आप लोगों ने भय माना भोपाल के। इसीलिए जिस पर सतगुरु हुए दयाल वह घर काहे की कमी, उस घर में किसी चीज की कमी नहीं होती जिस पर सतगुरु दयाल हो जाते। और वो कोटि जन्मों का पाप पल में काट देते। आगे क्या कहते हैं? सत्संगियों एक ख्याल न करना, ये न करना कि बार बार अपनी बात कहते हो। मैं क्या कहूं, कबीर साहब मेरे को कहते हैं, ये बाणी मेरे पे थी। कहते मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल, और जलम जलम के पाप निवारे कर दी आज निहाल। क्या मेरे दोहे सुने होंगे न पिछले? ये सत्संगी मेरा तो गांव वाले ने कुएं पर पानी बहना भी बंद करवा दिया था कि तेरे घड़े में चमार हाथ लगाते, धानक हाथ लगाते और हमारे कुओं पर पानी नहीं भरेगा। गांव वाले खेजो तो खेजो, मेरे क्या करूं? मैंने 8 में 9 में 10 दिन में 20 दिन में कुआ अलहदा बना। थोड़े संगत थे उन्हें पीछे दे के बनवा दिया। ये माधौर भला उनका, ये मेरे पुराने साथी से, बल्कि ये पहली आए थे मैं पाछा आया सू। इन और इनके रिश्तेदारा ने पीछे दे के कुआ बनवा दिया और कुआ पर भी मेरे को शांति नहीं लेने दी ने। क्या बूझो सब बातें। इसीलिए मुझ पर दया हुई सतगुरु काटे जम के जाल। वह तो मैं बता गया मेरे पर क्या दया हुई। कभी माला फेरा करता के गात्री जपया करते, रामायण सुना करे, भागवत सुना करता, दिल को शांति तो न थी न। कदे जप करे कभी तप करे। मैं एक बार 2 महीने पानी में रहा। कहता हूं कुछ नहीं, पानी गर्म करके धर लेंदा, तुलसी पत्ते उसमें उबाल लेंदा और उसमें रहा। सारे करे मुझ पर दया काटे जम के जाल। ये सारे जम के जाल थे। को बोलना था बोल सकता, जप तप तीर्थ व्रत होम यज्ञ पूजा पाठ, ये सारे जम के जाल थे। इनका बचना चाहते हो तो ये जम के जाल क्यों थे कि किसी की लाख वर्ष की म्याद की, 2 लाख की, 20 लाख की, अरब की, नील की, पद्म की म्याद है, फिर आना पड़ता है। तो आना पड़ता तो उन जम के जाल काट दिए। ये जम के जाल तो से और क्या से। अगर कोई जम को जानता हो तो क्या उस काल महाराज को जम के जाल कहते। जम के जाल इस तरह कटे के काटे जम के जाल उन तर लिकाड़ करके आगे मुर्दा पूजा छुटा की जिंदा पूजा करवा दी। सोचो मैं क्या कहता हूं, तुम बड़ी बड़ी मूर्तियों के बड़े बड़े कपड़े पर आते हो और उसको कितनी इज्जत करते हो। वह कभी तुम तो बोली अहंकारी हो। गरीबों के बच्चों को उन पीछे कपड़े दो तो कितने वह जिंदा राम है, तुम्हारे को आशीर्वाद देंगे। गरीबों की मदद करया करो, सास ससुर की सेवा करया करो, अपने घरों में प्यार रहना सीखो, तिर जाओगे। मैं सीधा मानस इसलिए कहता हूं काटे जम के जाल। अगर ये कह तुम तो धर्म पूर्ण पर अटैक करते, मैं ना कति नहीं न। संत तुलसीदास नहीं कहा कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर होगे पारा। केवल एक नाम का आधार बताया। तो स्वामी जी भी ये कहते कलयुग कर्म धर्म नहीं कोई, नाम बिना उद्धार न होई। के कलयुग में नाम का हिस्सा रस है। और नाम कहाँ मिलता? संतों तो मिलता चौथे लोक में। इस तर नीचे तो मेरी कैसेट भरी जा रही। सीधा कहता हूं, पहली क्या तंत्र है, फिर जंतर है, फिर मंत्र है, फिर नाम है चौथे लोक में। सतखंड तक नीचे नीचे 12वीं मंजिल 12 मंजिलों में ये 3 चीजें, कहीं तंत्र है, कहीं जंतर, कहीं मंत्र। नाम तो ऊपर है और नाम मिल गया तो लेखा भी निमट गया, काल का कर्जा भी चूक गया। इसीलिए मैं आप लोगों क्या कह रहा था कि मुझ पर दया हुई सत काटे जम के जाल। मेरे पर तो सारे काम में करया करता था और फिर मैं सतगुरु के शरण ले
तो तुलसी साहब की घट रामायण मिल गई। मैं सुनी तो लोमस ऋषि ब्राह्मण थे, उनने खुद अपने बाप के सेती संवाद करया से। इले मैंने सोचा हुआ कट गए जम के जाल। सतगुरु ने बड़ी दया करी। ये सब उर्ला व्यवहार को बोलना था बोल लेना, कि अपने ग्रंथों को देख की बात करना, ये सब के सब उर्ला व्यवहार है। संत सतगुरु मोक्ष के लिए तो संतों का मार्ग साथ को क्यों, कि आपने पता नहीं है 4 युगों की एक चौकड़ी और 72 चौकड़ी का एक मनु, और के 14 मनु का एक कल्प, और एक कल्प में ब्रह्मा का एक जन्म होता है। और ब्रह्मा का एक जन्म बताइए क्या सृष्टि रची जाती, कितने बीत गए। इसीलिए काल महाराज के चक्कर में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं। आपको क्यों कर आते, हर एक माता ने 6 महीने बना दिए, नहीं आते। होश करो, इले संतों का दर्जा ऊंचा, संत बहुत दूर जाके होते हैं। इसीलिए कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल, जलम जलम के पाप निवारे कर दिया जिन्हें। जलम जलम के कौन से पाप निवारे, के सतयुग में भी पाप पीछे थे, उसमें हमारी आत्मा पर पर्दा घेर रखा था। किसने, आवरण ने। और पर्दे को हटाने के लिए क्या जतन था, के उसको पर्दे को हटाने के लिए बबेक था, मगर कोई नहीं तेरा ने। फिर भी जलम जलम के पाप निवारे, वो पर्दा घेर दिया। दूसरा फिर जलम आया से, क्या आया त्रेता युग में, फिर पर्दा पड़ गया आत्मा पर। वो क्या पर्दा पड़ा, बक्षेप का। आत्मा ढकली, बक्षेप दोया ने बक्षेप ढकली। किस तरह हटा वो पर्दा, कि हवन यज्ञ करया करते थे उस दिन, और फिर क्या तप करया करते थे। फिर आया किसका, द्वापर का। द्वापर में हमारी आत्मा पर पर्दा, जलम जलम के पाप निवारे, पाप चढ़े हुए थे, संत सतगुरु निवार दिए, पाप दूर कर दिए। उस मल को दूर करने के लिए दान पुण्य बनाए गए। और फिर आ गया कलयुग। कलयुग में क्या बताया, कलयुग केवल नाम धारा सुमर सुमर नर होगे पारा। के कलयुग में जो पूर्ण संत सतगुरु मिल जाता है तो नाम का आधार दे करके न, और सारे जलम जलम के पापों को काट देता, निवार देता है और पवित्र कर देता। किस तरह, वो काग था हंस बना देता है। इले सतगुरु मिलने तो लेखा निमट जाता है। ये जलम जलम के पाप निवारे कर दिया आज निहाल। कि आज निहाल किस तरह करे, कि नाम बता दिया, 18वीं मंजिल की धुनी बता दी, नाम बता दिया ऊंचा ऊंचा। इसलिए रामायण में गीता में हम सरगुण भक्ति को मानते हैं, निर्गुण का नहीं चालते, हमारी पिंडी थर्राती है। मौका लगा फिर बताऊंगा इन बातों ने। मैं इतना ही बताता हूं कि मुझ पर दया हुई सतगुरु की काटे जम के जाल। जलम जलम के पाप निवारे, मैं 4 युगों के बता, जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल। आज किस तरह निहाल करे, कि वो धुनात में नाम बता दिया। और तुलसीदास जी सुने नहीं, कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। कितनी बड़ी बात कहते तुलसी साहब। कलयुग समय आन जुग नहीं, जो नर कर है विश्वास। नाम डोर गह भवतर जामन तुलसीदास, के मैं जामन सू। इले वो नाम संत बताते, कोई अपनी मर्जी कुछ बनाता, कोई कुछ बनाता। असली 4 युगों ते राधा स्वामी नाम चले आया से, और राधा स्वामी नाम का बगैर मोक्ष हुई भी को नहीं, हो भी को नहीं। और वो 18वीं मंजिल पर पहुंचो जे बेरा पटेगा। इले जन काल कर दयाल का नहीं बेरा, तो रासु नाम को कैसे समझोगे। इले जलम जलम के पाप निवारे कर दिए आज निहाल, के उस सतगुरु ने आज निहाल कर दिए, कि सारे दुख दूर कर दिए। मैं पहले भी कह गया, जिनको सतगुरु मिलिया उनका लेखा निमड़िया, के काल का कर्जा चूक जाते। पहली बुरा कमाए कि बिस्की बांधी पोट, कोट कर्म पल में कटे जवाए सतगुरु की ओट। के 4 युगों के कर्म कट जाते। ये था जलम जलम के पाप निवारे। 4 युगों के पाप कट्ठे हुए
और सतगुरु के शरण में आमदे सारे पाप दुख दूर हो जाते हैं। वो सतगुरु क्या मदद करता। मैं स्वामी जी महाराज की, हजूर महाराज की कोई बातें सुनी थी। मैं हजूर महाराज की, गोविंद सिंह की और किसकी बातें सुनी थी, उसके जोगा सिंह की बातें सुनी थी। मैं मेरी भी बातें बता देता हूं। क्या मेरे पास में मोहब्बत नान की बातें कही, मैं हैरान हो गया। मैं तो नहीं गया न मोहब्बत बैठा, यो झूठ बोल इसका लगेगा पाप, मैं क्या करूं। मैं सच्ची बातें कहता, उसके विचारों देख के इन्होंने कहा कि महाराज मैं गिर गया था और आपने मेरी मदद कर क्या कराया कि मेरा आपका रूप प्रकट हो गया मेरे कमरे में, और मैं आपका रूप देख के गदगद हो गया, नीचे नाड़ करके बाहर आ गया। क्या मैं गया था बेशर्म सु में। बड़े सत्संग मन ही देवी देर भूत, मन ही हर होता हर को भजो सुचित, के सारा खेल मन का सूर्य लगे। मन की दौड़ काल सतखंड लग, मन की दौड़ से सतखंड तक आगे जाओगे जब पता लगेगा मन का। और जब मन की दौड़ थक जाएगी तो तुम्हारे ध्यान में बैठते हो ना, ये तुम्हारे गुनाह भी बंद हो जाएंगे। ये गुनाह बंद हो गए तो समझो कि मन की दौड़ अब थकन लाग रही, थक जाएगा। इसीलिए अब हाथ में बैठा करो, दोनों वक्त मस्त होके बैठा करो। तो घबराओ मत, अपना सुमन करते रहो। जब मन में ख्याल आता तो इतना सोचो हमारा सुमन ध्यान कच्चा है। ये आगे क्या कहा, अब क्या कह दे, रेट चलो जुग 4 बीत गए। मैं पहले कह गया हमने रेट की तरह 4 जुग बीत गए। क्या कभी सूसा मूसा फिड़का गोलिया कातरा भरमत भरमत, क्या आ बंदे मानस दे पाई। अब सुमन के बरिए ओसर बीता जाए जीव, तू मान कहा मेरा नाम नारायण का साचा, नाम परमेश्वर का साचा। हर हर कहना सबकी सहना, तनक जीव से काचा। 4 जुग बीत गए, किस तरह रेट चलती आनी। तो रेट कौन सा था, जैसे जमींदार रेट चलाते, डोली पानी आती है, रिचती जाती है, भरती जाती है। इसीलिए हम 4 जुग बीत गए कर्म खोटे करती करती मरती मरती। और जैसा कर्म हुआ वैसा जन्म ले लिया, फिर चले गए, फिर आगे, फिर चले गए, फिर आगे। संत इस कर्म की रेख के ऊपर मेख मार के न पीछा छुटवा देते, वो डूबने नहीं देते, न कर्म की रेख पर मेख मार की बचा लेते। मगर 4 जुग बीत गए। तुलसी साहब भी ये कहता, 9 लाख जल के जीव और 10 लाख पखेरु जान, एकादश कीट भरेंगे 27 20 बखान। 27 20 30 लाख पशु जूनी है, 4 लाख नर होई। इनमें जो राम भजर तुलसी धन है सोई। के मानस का चोला बड़ा कीमती है, और इस मानस चोले ने पा करके फिर विषय बेकारों में चोरी जारी बदमाशियों बर्बाद करते हो। इससे बड़ा अन्याय क्या करोगे। अपनी आत्मा पर तुम एक अन्याय करते हो, अपनी आत्मा को मैली कर लेते हो। इसीलिए रेट चलो जुग 4 बीत के कभी न लागी झाल। 4 जुगों में ऐसा मौका नहीं मिला, आज मौका मिल गया कि बखत से नाम का सुमन करके उद्धार कर लो मानस का चोला। और इस चोले को देवी देवते भी तरसते हैं। सुना होगा ने, रामायण कहता, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ शुद्ध ग्रंथन गावा। ये कोई ये कह देती तो रामायण की, और मैं रामायण की बातों को कहता हूँ और हवाला दे के न मगर मैं आपको समझाता हूँ कि बड़ा कीमती टाइम मिला ऐसे। ये राम की भक्ति मान चोले में करी जाती है, न पशु करते, न हाथी घोड़े करते, न ऊंट गधे करते, और न भेड़ बकरी करती राम की, न देवी देवते राम की भक्ति करते, और न ब्रह्मा विष्णु राम की भक्ति करते। राम की भक्ति तो इंसान चोले माँ की करी जाती है, और वो इंसान का चोला तुमने मिला ऐसे। अगर ईब का चूके पीछे नहीं ठिकाना, जन पर जन चोला हो पुराना, के चोला पुराना होता, जब ईब का चूक गए तो फिर पर जाकी पढ़ोगे। इसके ऊपर एक शब्द सुनाऊंगा। मगर बातें क्या कही, रेट चलो जुग 4 बीत गए, कभी न लागी झाल। कह कबीर सुन वैसा भर दिए सागर ताल। के सतगुरु जब मिल जाता तो सारे धोने धो देता। उसके सागर ताल भरना मतलब के हम 9 द्वारों खाली करके 10वीं गली पहुंच जाते हैं, और हमारा जीवन सफल हो जाता।
फिर इस संसार में आते सागर ताल भरने मेरा तो भावर सह्यो कबीर साहब का मन भेरा नहीं के थर के नहीं था न। इसीलिए बताता हूं सागर ताल उनके भर गए जो अपना साधन करके 9 द्वारों तक खाली करके 10वीं गली में अपनी सूरत को ले गया। सागर ताल उन भर लिए जो सतखंड में अपनी सूरत को ले गया। बढ़कर सागर ताल उनको भरे जिसकी सूरत 18 मील राज धाम में पहुंच गई। उनके सागर ताल भर गए और वह फिर इस संसार में नहीं आएंगे। इसीलिए मैं थोड़ी बार आपको सत्संग सुनाया। क्या टाइम हो गया? 3:30। ठीक है, इतनी बार सत्संग उतने टाइम पर बोलिया सू, इसीलिए एक शब्द सुना दू सू, फिर छुट्टी करे न कहा 3 बजे मैं क्या करूं। मेरी ड्यूटी ऐसी से महाराज ने कह रहा 2 घंटे तेरे साए। नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा संता सर्वस दे। राधा स्वामी नाम का जो कोई साधे योग सतबाणी के राम से नहीं रह कोई रो। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में। बहुत से धनवान देखे डेरा था शमशान में। चिताई में जड़ते देखे बहुत सूरत थे वे शान में। राम सिंह सत्संग करना मस्त रहना जान में। हर के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। लाल अमोलक धूल मिलाया पड़े जलम धूल। लाल अमोलक धूल मिलाया पड़े जलम धूल। कुटुम कबीला कहे मेरा ये से भारी भूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल। बुरा बुढ़ापा और बीमारी मौत दुखों का मोल। जन्म मरण दुखदाई भारी गर्भ की सूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। मेरा कुटुंब और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल। मेरा कुटुंब और मेरा कबीला करनी मेरे फजूल। अपना तो ये शरीर भी नहीं है मिल धूल में धूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल के कर लेगा माड़ी जब टूटेगा डाढ़ी से फूल। सहज योग का सहज साधन
सतगुरु कभी न भूल, सहज योग का सहज ही साधन, सतगुरु कभी न भूल। राम संग मिले गुरु राधा स्वामी, सुरत हिंडोला झूल के कर लेगा माले, जब टूटेगा डाली से फूल के कर लेगा माले, जब टूटेगा डाली से फूल। मैं जैसा सत्संग था उस तरह शब्द कह दिया। 1.25 घंटे 1.5 घंटा जितनी बार आपकी हाजिरी बजा दी। अब बात ये है कि मेरी ड्यूटी है नामदान की, और शाम का सत्संग मेरा भाई लालचंद और प्रेमी आए उनकी जिम्मेवारी से, क्यों मैं तो नामदान की ड्यूटी है मेरी। जाना शान ने इसका कान पकड़ के लाल चौरे दियो बैठा और सत्संग आप को आनेंगे। और जग घनी करे तो परम दयाल स्वरूप ने कह दिए यो करा कि मैं जाने याद कर लो। देखो तो मेरी माता बहन और भाई जितने आए सत्संगी सो सबका आगे मेरी एक बेनती और से कि अपनी चीज का ख्याल रखना। सारे तो सत्संगी नहीं है, जेब कतरे भी आ जाते हैं। अपनी अपनी चीजों का ख्याल भी रखना। जूती तो चाहे हमारे चौका तो बढ़ता नहीं, पारी पारी भोजन जिमो क्यों फौज में के जूती काटी जा से, तो ये भी फौज है। लड़ाई करना चढ़ती है किस पर? 3 लोग तागा जाने के लिए काल महाराज मुकाबला से मड़काल तो लठ नहीं बजावना, प्यार करके जाना से। वो बड़ा भारी 3 लोग का राजा सो स्वर्ग भी देता बैकुंठ भी देता है। जाने न शांति तो लकड़ना से। अपनी जूती पारी रहो, अपना काम करते रहो। जिसकी चीज खूजार कोई चीज पा जा तो यहाँ बता देना, मिल जा किशन तो ऊंची न लको की न ले जाना। क्यों आश्रम में नेम से जो चोरी करके ले जाएगा उसकी औलाद तो फिर गिरती चली जाएगी, चोर ही होती जाएगी वह और गिर जाएगी। सत्संग में ये शिक्षा दी जाती है। और इतना प्यार तो रहना बड़ा भारी प्रेम तो जो जाने वाले हो जाओ, गांव के शहर के हो जाओ। क्यों ये सत्संग मन शहर के लिए किया था। और ठहरने वाले प्रेम तो ठहरो। रासो दयाल की बड़ी भारी दया से थारे ऊपर शांति तो खुल रहा से तुम्हारी अच्छी दया कर थारे ऊपर। और शांति जाने वाले प्रेम तो जाओ, ठहरने वाले प्रेम तो ठहरो। और ये भी न करना कोई खास मानसा हो तो उसने आ जान दिया करो, नहीं तो सब आने वाले जगह भी देना कईयों को। और प्यार तो इतना प्यार रखना सबसे बड़ी भक्ति यही से प्यार। जहाँ प्यार नहीं तो फिर क्या भक्ति क्या भजन है, क्या करोगे कुछ। प्रेम सीखो और प्रेम सिखाओ। अपने घर में प्रेम तो रहो। जिस घर में सासू बहू का जूत बाजता हुआ के घर शांति तो बसे से। जिस घर में बाप बेटे जूत बाजता हुआ के घर शांति तो बसे थे। इसलिए जिस गुरु चेले का विरोध सब के शांति तरह से, इसीलिए मैं शिक्षा देता हूँ सब प्रेम रहना सीखो। प्रेम बड़ी ऊंची दौलत से क्या करो, उठता उठता बात याद आएगी प्रेम की। प्रेम प्रेम ही होता। बताऊं तो प्रेम का टेम नहीं, प्रेम का नेम नहीं, प्रेम का जात नहीं। प्रेम तो एक अलेद वस्तु से। और प्रेम सीखो और प्रेम सिखाओ और प्रेम कर रहो। प्रेम उसको कहते हैं कि वहां स्वार्थ नहीं होता प्रेम का। जहाँ स्वार्थ है वो प्रेम नहीं है ना, वो तो अपना स्वार्थ से। प्रेम का स्वार्थ नहीं होता। प्रेम तो प्रेम होता। और जहाँ प्रेम उड़ा शर भी नहीं होता न प्रेम होता उड़ा वो नहीं उड़ा, तो प्रेम ही प्रेम रहता है। इसीलिए कहते चंदा मार प्रेम मिलावे राम ते और प्रेम छुटा दे गाम। प्रेम करे गति और ही जापू चारी के धाम। प्रेम सीखो प्रेम करो और इतना प्यार करो। अपनी ड्यूटी जिनकी ड्यूटी है वो अब ड्यूटी को ड्यूटी समझे कि ये हजूर महाराज दयाल की ड्यूटी से और हमारे बड़े भाग हमने ये ड्यूटी मिली। ये ख्याल करके अपनी ड्यूटी दे कि बड़े भाग हैं मैंने ये ड्यूटी मिली।
शाम का सद ये है मालिक की मौज हुई, क्या बात हुई, मैं भी आ जाऊंगा, मैं कि डटू सत्संग करूंगा, मैं थकता नहीं ना, समझ गया, क्यों थकूंगा उस दिन थार घोरे क्या न रहूंगा, और थक गया तो मेरे तो बात भी को करो, थकता को नहीं इतने बात करते हो, इसीलिए आपको बता फिर शाम ना आ जाऊंगा, फिर तड़के न सत्संग दूंगा, तड़के दिन का सत्संग से, और तड़के शाम का असली सत्संग का मोड़ कल दिन का है, दिन का सत्संग कब का से 1 बजे तक 3 बजे तक सत्संग है। आप सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तेरे, कल कलेश सब नाश सुख पाव सब दुख हरे, ऐसा नार कोई भेद न जाने, जो जान सो पार बहर न जग में जन्म, राधा स्वामी गाय कर जन्म सुफल कर ले, ये ही नाम निज नाम है मन अपन धर ले, बैठक स्वामी अद्भुति राधा निरख नियार, और न कोई लग सके शोभा अगम अपार, गोपत रूप जा धारिया राधा स्वामी नाम, बिना मेहर नहीं पावई जा कोई विश्राम, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे, जिन पर ताप जीव बहु जागे, बारंबार करूं प्रणाम सतगुरु पदम धाम सतनाम, आदि अनादि जुगादि नाम, संत स्वरूप छोड़ निज धाम, आए भव जल नाव लगाई, हमसे जीवन लिए चढ़ाई, शब्द दृढ़ाया सुरत बताई, कर्म भरम से लिए बचाई, कोट कोट करु बंदना अरब खरब दंडोत, राधा स्वामी मिल गए खुल भक्ति का सोत, भक्ति सुनाई सबसे न्यारी, वेद कथे बनताए बिचारी, सतपुरुष चौथे पद बासा, संतन का सदा बिलासा, सो घर दर्शाया गुरु पूरे, बिन बजन अचरज तूरे, आगे अलख पुरुष दरबारा, देखा जाए सुरत से सारा, किस पर अगम लोक एक न्यारा, संत सुरत कोई करत बिहारा, कहाँ से दर से अटल अटारी, अद्भुत राधा स्वामी मैल संवारी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी, सुरत हुई अति कर मगनानी, पुरुष अनामी जाय समानी, राधा पड़ गया। जब तुम साधन अभ्यास करोगे, सुर शब्द का योग, उसको सहज योग कहते हैं, आप ही प्रकाश का पता लग जाए, आप ही शब्द का पता लग जाएगा, और आप ही आप बबेकर ज्ञान प्रगट होने लग जाएगा। कितना प्रगट हो जाएगा, थारे तो संगवाया भी नहीं जाएगा न। मगर 2-2 घंटे ध्यान में बैठोगे लगातार, नागा मत उन फिर देखो
रखे। मैं कहता हूं 7 बादशाही का ठोकर मार दोगे तुम, क्या कहते हो? मैं वो मानस हूं, आप लोगों ने असली बताए, मुतजर्बा करी ही बातें बताता हूं। शब्द की मेहरबानी से, प्रकाश की मेहर, सतगुरु की मेहरबानी से आप भी सतगुरु की शरण में जाओगे, तुम्हारा अंदर बैठेगा सारे काम वो सो सतगुरु जगत का गुरु, और भवसागर तक काट के ले जाने वाला वो शब्द। शब्द और प्रकाश दो ही चीज असलियत में, वो तुम्हारा उद्धार करने वाली से। इले व्याधि मिट गई। अगर सतगुरु तब अंतर का पट खुल गया तो सारे दुख मिट जाते हैं। इले तुम वो दुख मिटना नहीं चाहते, नाम तो ले लिया, 5 मिनट के ध्यान बैठक जी खाद चाल जाती, 5 दुखने शुरू हो जाते हैं, कड़ दुखती है जी, सर दुखता। मैं आप लोगों को कहता हूं अपने 1-2 घंटे अभ्यास लगातार करोगे तो तुम्हारा में इतनी शक्ति, आज तुम चलती गाड़ी को थाम सकते हो। इले तुम्हारे सत्संग की कमी है, तुम्हारा में खुद में कमी है कि मेरे चेले बन जाए घने सारे, इसे चेला का के धोख मारनी से। चेला तो होश दो मार्ग पर चल पड़े, वो मार्ग तय कर ले, अपना घर ही पहुंच जा। एक बात और, तुम भी जाओगे मैं भी जाऊंगा। मेरे को पूछा समझाए, मैं कहा बहुत समझाए, नहीं मानोगे तो पिटाई होगी दे लोगे। कि मैंने कहा मैं तो बहुत समय मानने है, कोई नहीं ना मानो फिर पिटाई होगी, इसीलिए समझ जाइए, देख लो बच जाओगे। इसीलिए हम परमात्मा भक्ति नहीं करते तो अपने लिए कुछ नहीं करते। सोचो मैं क्या कह रहा, तुम अपने लिए ना तो छोरों के लिए जमीन कर दो, छोरा लिए कोठी बनवा दो, छोरा लिए फलानी चीज बनवा दो, भैंस ला दो, गाय ला दो, ऊँट ला दो, कार ला दो। अरे मूर्ख, तेरे लिए तो क्यों कर ले, न घर छोड़ना, न बच्चे छोड़ने, न जमीन बेचनी, न अपनी देह बेचनी, तो क्या बेचनी? 2 घंटे मारा फेरा कर मालिक की, सुबह शाम 2 घंटे जाप करया करें, वो तेरे काम आएंगे और कोई काम नहीं आगा। कि देखती सारा जमाना जान लग रहा से और अपनी को कभी भी खाद नहीं चलती थरक टाट में, कि हमने भी जाना, देख दे कितने चले गए। धुनात्मक नाम तो खुद सुरत पकड़ लेगी, चलोगे जी। इसीलिए मैं सीधी मेरी बातें उनके लिए से, मेरा सत्संग जिन अपने घर जाना से, मेरा सत्संग संसार में ऐसे लूटने वालों के लिए नहीं है। न मेरा सत्संग करड़ा उनके लिए फिर नहीं आऊं इस संसार में, उनके लिए मेरा सत्संग राम बाण से, मेरा सत्संग उनको त्यार देगा। मानस के मिलेगा तुमने मेरे जाया पाछे बड़े बेरडाओगे, एक बड़ा सच्चा बोलिया करता था। अभी आपने राधा स्वामी सत्संग दिनोद धाम के संस्थापक मणिपूरक बाल ब्रह्मचारी परम संत ताराचंद जी की अनुभवी वाणी सुनी। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी।